देखिए तिवारी जी, सर हम उसी पे ऐसा आते हैं। ऐसे बात सुनिए। थिएटर में क्या होता है, एक सीमित समय रहता है, उसके अंदर पूरा एक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। और उसमें थिएटर में आपने वो पूरा एक्ट नहीं किया, फिर दर्शक पत्थर फेंकते हैं। नहीं, सर ठीक है, सर 10 मिनट लेंगे हाँ सर। बस ठीक है। 10 मिनट। सर कल हम लोग जो बात कर रहे थे, आई वॉज टॉकिंग हम लोग अबाउट बात द, नहीं कर रहे थे, आप बता रहे थे। हाँ हम बता रहे थे सर हाँ, एफआईआर के लिए। तो सर जी पेपर बुक में पैराग्राफ 70, पेज नंबर 183। ठीक। PW2 जिन्होंने सर चार्जशीट दाखिल किया था, ही हैज डिपोज्ड, मैंने जब कार्रवाई की थी तब साक्षियों के कथन सूक्ष्मता से पढ़े थे। यह कहना सही है कि संतोष जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक एवं ड्राइवर कन्हैया ने घटना की सूचना समीपस्थ थाना विजयनगर इंदौर को दी थी। यह कहना सही है कि उक्त साक्षीगण ने कथन क्रमांक प्रडी 13 से 16 के पुलिस थाना विजयनगर इंदौर द्वारा लिए गए कथनों से यह परिलक्षित है कि पुलिस थाना विजयनगर इंदौर द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। तो सर विजयनगर पुलिस ने सर कॉग्निजेंस भी ले लिया था, एंड दे हैड स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन आल्सो सर। उसके आगे क्या है सर? यह कहना सही है कि साक्षी आशु बख्शी ने पुलिस थाना कोतवाली खंडवा के थाना प्रभारी को दिए कथन प्रडी 17 में यह बताया था कि किसी टीआई साहब का फोन आया था, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज के संबंध में उससे पूछा था। यह कहना सही है कि साक्षी मनोज पारिक ने पुलिस कथन प्रडी 18 में यह बताया था कि हम लोग विजयनगर थाने जा रहे हैं। यह कहना सही है कि साक्षी प्रमोद पुरी ने पुलिस कथन पीडी 19 में यह बताया था कि राजेश पारिक ने बताया था हम लोग विजयनगर थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। मैंने अनुसंधान के दौरान पुलिस थाना विजयनगर इंदौर से यह जानकारी प्राप्त नहीं की कि उन्होंने घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी या नहीं। स्वतः कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटना का अनुसंधान का पर्यवेक्षण किया जा रहा था, इसलिए मैंने पुलिस थाना विजयनगर से उक्त जानकारी प्राप्त ये तो नहीं कल की। पढ़ दिया था आपने। हाँ, ये कहना गलत है कि घटना के संबंध में, हाँ, ये नहीं पढ़ा था, यहाँ हाँ हमने आपको रोका था। हाँ हाँ, घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना विजयनगर इंदौर में पंजीबद्ध की गई थी। यह कहना गलत है कि पुलिस थाना विजयनगर इंदौर में घटना के संबंध में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के विषय वस्तु को छुपाने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 4 पुलिस थाना कोतवाली खंडवा में पंजीबद्ध की गई है। अब सर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? ये कहना सही है, एडमिशन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपरी 4 एग्जिबिट 4 में रोज नामचा साना उल्लेखित नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त रिपोर्ट के समर्थन में मैं संबंधित रोज नामचा साना प्रस्तुत नहीं कर सकता। अब सर यहाँ पे जो सर जी पॉइंट ऑफ लॉ जो सर हम यहाँ पे जो है मिलॉट्स के सामने लाना चाह रहे हैं कि सर एफआईआर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है सर, इट इज फॉर्म नंबर 1 which is prepared in accordance to the Police Regulation Act 44. And sir, in the case of Lalita Kumari versus the state of Uttar Pradesh, Honorable Apex Court has held that कि सर जो एफआईआर है ये कैसे लिखी जाएगी सर? दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? एक तरफ जो है सर जी जीडी एंट्री किया जाएगा इन अकॉर्डेंस टू द सीआरपीसी 154। जो कंप्लेंट है उसका जीस्ट लिखा जाएगा किस पे सर जी? जीडी में। और जो फॉर्म नंबर 1 है उसमें सर जी जो है जीडी रेफरेंस नंबर लिखा जाएगा कि जो है रोज नामचा साना क्रमांक क्या है। और उसके बाद क्या होगा सर जी? पर्चा नंबर 1 बनेगा। पुलिस जो है अधिकारी जो है पर्चा नंबर 1 काटेगा, जिसमें नकल चेक और नकल कायमी होगी।
और ये नकल चेक और नकल कायमी जो है, इट विल गो बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड द सीनियर ऑफिसर। सर ललिता कुमारी के पैराग्राफ 54 और 55 में सर पैराग्राफ 54 55 में 55 में वो प्रोसेस लिखा है, पैरेलली इट इज प्रिपेयर्ड। हमने चैलेंज किया कि यदि ये जो है एफआईआर कूट रचित नहीं है, सर पैराग्राफ 55। सर दिस इज द एक के बाद ठीक। और सर उसके बाद सब कंटिन्यू है। क्रॉस चेक हो जाएगा ना, एफआईआर एंटीडेटेड जनरल डायरी, यही कह रहे हैं, उसका मतलब यही। ये सब सेक्शन 44 ये सब Pregnancy, inconsistency in the problem, तो ये रूल और वो एक डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन inconsistency नहीं है ना। इनकंसिस्टेंट फिर आज लोगों ने सब नहीं ये सर इतना दम। आप तो ये बताइए कि विजयनगर की एफआईआर कहाँ पर है? हम सर बता रहे हैं ना सर आपको, सर वही तो हम कह रहे हैं सर। विजयनगर का सर ये है, इनका ये कहना है कि हमने प्रथम सूचना विजयनगर को दे दिया। विजयनगर क्या किए सर, हम आगे सर सर एविडेंस पढ़ रहे हैं, पीडब्ल्यू। देखिए अरुण जी, सर दो बातें होंगी। विजयनगर में सूचना दी तो या तो विजयनगर में जीरो पर कायमी हुई, हाँ, उसको सर। ट्रांसफर किया गया खंडवा, नहीं किया गया। एक सेकंड, ठीक है, या विजयनगर ने एफआईआर लॉन्च की, रजिस्टर की, नहीं। दो में से क्या सिचुएशन है? हाँ, सिचुएशन सर ये है कि पुलिस का ये कहना है कि विजयनगर ने कोई जो है एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की। ये बताओ भाई, विगत 3 ने कहा है कि पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं। और आपको पता हम बता PWD सर, पीडब्ल्यू 3 ने जो है सर, उन्होंने जो है सर जी ये कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। लेकिन सर ये देखिए सर, यहाँ पे सर एक एविडेंस है पीडब्ल्यू 7 सीएसपी बसंत मिश्रा साहब। पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू 7 सीएसपी बसंत मिश्रा साहब ने पैराग्राफ 1 में एग्जामिनेशन इन चीफ में कहा, पेज मैं नंबर पेज नंबर 129 120। ऑफ पेपर बुक सर, ठीक। मैं दिनांक 25/8/13 को थाना लाडूसिया जिला इंदौर में निरीक्षक थाना प्रभारी निरीक्षक के पद पे पदस्थ था। दिनांक 24/8/13 को नियंत्रण कक्ष इंदौर से वायरलेस के माध्यम से यह प्रसारण हुआ था कि एक स्विफ्ट कार सफेद रंग की नंबर MP 9CC 3501 में खंडवा के व्यापारी श्री राजेश जैन का अपहरण कर
आरोपी इंदौर की तरफ भागे हैं, नाकाबंदी की जाए। इस सूचना पर चूंकि हमारा थाना शहर के बाहरी क्षेत्र में था, इसलिए हम लोगों द्वारा नाकाबंदी की गई। सर, द क्वेश्चन इज दैट in accordance to the CRPC 154, they will have to take the cognizance. It is mandatory for a police officer to take the cognizance and to register the FIR in case of a cognizable offense. दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है सर? दिस इज एन एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस इन केस कि द क्राइम सीन वाज सर्च्ड बाय द PS विजयनगर। अभी सर हमने पढ़ा तो जितने गवाह हैं सबने कहा कि FIR जो खंडवा में रजिस्टर्ड हुई है उसके पहले ही विजयनगर पुलिस द्वारा सारी जो है जानकारी और जो है जांच की जा रही है। सब कह मैंने कह रहे हैं, तो मेरा कहना ये है सर कि प्राइम विटनेस को आपने डिटेंड कर लिया, उनको ओरली एग्जामिन किया, सब चीज किया, आपने FIR नहीं लिखा। FIR क्यों नहीं लिखा सर? चलिए सर ठीक है, त्रुटि मान लेते हैं कि आपने FIR नहीं लिखा, तो खंडवा में जो FIR लिखा गया है उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति ये है कि उस FIR के पैरा कॉलम 3 में आपने रोजनामचा साना नहीं लिखा है। रोजनामचा साना क्या है? GD एंट्री क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक थाने के अंदर जो भी चीजें घटित होंगी वो GD में होगा। ललिता कुमारी में बोला गया है कि जो FIR है, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इन अ पुलिस स्टेशन। No, see, Mr. Arun Kumar, unless you are challenging and you have put this question to the IO that the FIR which was recorded at police station Khandwa is antedated, because Lalita Kumari says that in case of any inconsistency between the GD entry and the FIR, what will prevail is mentioned in Lalita Kumari. Now the issue is that unless you suggest to the IO or the SHO Khandwa that the FIR recorded at Khandwa was antedated, this submission will not be of much help to you. सर हमने कहा है सर, हम आगे ही चल रहे हैं ना सर। हाँ। एक सर जो है, हम आगे चल रहे हैं सर। हम उसी पे चल रहे हैं सर। हमने सर उनसे ये कहा कि ठीक है, आपके पास सर जी कोई बात नहीं, आपके पास GD एंट्री नहीं है, कोई बात नहीं सर, आप क्राइम रजिस्टर ही दिखा दीजिए ना कि 24 तारीख को क्राइम रजिस्टर में सर, नेक्स्ट पेज नंबर 185 में यह कहना सही है कि अभियोग पत्र के साथ पुलिस थाना कोतवाली खंडवा के जरायम रजिस्टर के प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने का कारण यह था कि अभी तक किसी प्रकरण में रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि प्रथम सूचना के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। यह कहना गलत है। साक्ष्य प्रस्तुत न करने का कारण ये है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कूट रचित है। सर, हियर टू बटर माई आर्ग्यूमेंट, आई विल लाइक टू प्रेजेंट द प्रेसिडेंट रूलिंग in the Sarju Bhorel versus the state of Bihar, in which the DB has held that यदि रोजनामचा साना की एंट्री FIR के साथ नहीं है तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट दिस FIR इज नॉट रजिस्टर्ड इन दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। क्योंकि सर FIR तो 200 पन्ने का एक जिस्ट है। इस FIR पे देखिए सर, एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये पेज नंबर 201 है। FIR देखिए, एग्जिबिट P4C 200 पेज का होता है। ये FIR का जो पन्ना है ये 201 है। ये सर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और उसके बाद पेज नंबर एग्जिबिट P4C, हाँ P4C 259, हाँ लिखा 201, 258 से शुरू हो रही है FIR। 201 पुस्तक क्रमांक 201 है, पृष्ठ क्रमांक 201 नहीं, पुस्तक क्रमांक 201 है, पृष्ठ क्रमांक 12। पृष्ठ क्रमांक 12। और वो खुद ही ललिता कुमारी कहती है, 154 भी कहता है कि ये जो है एक FIR बुक होगी, उसमें लिखा जाएगा। तो उसमें FIR बुक लिखा जाएगा सर, ठीक है सर। बुक नंबर 201 है, उसका प्रश्न पहला नंबर 12 है। पन्ना है।
तो सर उस दिन एफआईआर का बुक खत्म हो गया, एक नया बुक जो है चालू किया गया। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सरजू घोरेल का सर ये रूलिंग है, दिखाइए दिखाइए। प्लीज सर इसको देखिए सर, इसमें जो है कोर्ट ने बहुत क्लियर बोल दिया है। देखिए मेरे ख्याल से अब आप भटक रहे हैं। हम नहीं सर, नहीं नहीं, आफ्टर मेकिंग 3 points you are digressing because this judgment will not will not overtake Lalita Kumari. Lalita Kumari has clarified the picture that even if there is such inconsistency, unless you are trying to say that the FIR was antedated or was not recorded on the date when information was received at Khandwa police station, this has no further meaning. आप उस चीज के ऊपर हार्प मत करिए जिसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक सर, यदि आप कह रहे हैं सर यदि एफआईआर, आप नहीं कह रहे, मैं जो भाई जो बात स्पष्ट हो रही है आपके आर्गुमेंट से वही बोल रहा हूं मैं। हाँ सर, सर मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इस एफआईआर के समर्थन में एक भी अनइम्पीचेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। जी ऐसे क्या होगा सर जी, पुलिस के पास इमेंस पावर है, जब चाहेगी एक पन्ना फाड़ेगी, एक ठप्पा लगाया, मोहर लगाया। और ललिता कुमारी में बड़ा स्पष्ट किया है, ये जो रोजनामचा थाना है, दिस इज अ चेक ऑन पुलिस। जी। नहीं तो सर ऐसा है कि किसी के नाम पे भी लिए, पन्ना लिए, 200 पन्ने का है, एक पन्ना फाड़े, एक ठप्पा मारे, ये दिया है मजिस्ट्रेट को नहीं। कंप्लेनेंट का सिग्नेचर लिए, एफआईआर फैब्रिकेट कर दिए सर। अब सर एक रूलिंग सर है यहाँ पे, एक मिनट, सर यू को आपने कल ये पॉइंट कहा था कि ये FIR मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई थी। नहीं सर, एफआईआर मजिस्ट्रेट को 157 का जो है सर, हाँ। वन प्रोसेस, उसमें सर जी रूलिंग है कि इफ देयर इज अ चांस टू फैब्रिकेट द एफआईआर, तो वहां पे सर जी 157 की कार्रवाई में यदि विलंब है, तब एफआईआर को डाउटफुल माना जाएगा। 157 जो है सर जी बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता प्रोसिक्यूशन को, लेकिन प्रोसिक्यूशन को तब हार्म करेगा जब जो है ये देर से भेजा गया है। तो हम सर इसको लाए हैं यहाँ पे, यह कहना सही है, योर लॉर्डशिप, पैराग्राफ 80, पेज नंबर, पेज नंबर सर 185। जी यह कहना सही है कि प्रदर्श D20 अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति दिनांक 26/8/13 को सीजीएम खंडवा को प्रेषित की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति विलंब से संबंधित मजिस्ट्रेट के पास प्रेक्षित किए जाने का यह कारण है कि 24/8/13 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। दिनांक 25/13 को मैं पुलिस टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होने के तत्काल पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को थाना प्रभारी द्वारा अवगत कराया होगा। स्वतः कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा पंजीबद्ध नहीं की गई थी, तत्कालीन थाना प्रभारी आरसी भाकर के द्वारा पंजीबद्ध की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध की सूचना के संबंध में रोजनामचा थाना अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं करने का कारण आज बताने में असमर्थ हूं। सर अपहरण का इतना बड़ा मुकदमा हो गया, पंजीकृत कर दिया, वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया। उसके बाद सर जी PW17 उनका एक्ट क्या है सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर जी चैप्टर 11 ऑफ द CRPC, सेक्शन 149। हियर आई विल रीड बिफोर योर लॉर्डशिप्स, सेक्शन 149 of the CRPC. Section 149 of the CRPC says the moment a cognizable offense, the information of a cognizable offense will be received by an station officer, he is duty bound to prevent that offense. 150 में क्या करेगा, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेगा। 151 में क्या करेंगे, वो सारे काम करेंगे ताकि उनका अरेस्ट हो सके। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 154, चैप्टर 11 CRPC 149। यदि योर लॉर्डशिप कहेंगे तो मैं सर पढ़ दूं, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, योर लॉर्डशिप।
इसमें तो तिवारी जी ऑफेंस हो गया ना, अब इसको क्या रोक पाएंगे? मेरा तो सर ये कहना है कि सर ने जो जो सर की प्रथम सूचना है जो इंदौर पुलिस को दी गई है, उसको आपको आपने छुपाने के लिए इस खंडवा में जो एफआईआर किया है, ये कूट रचित है। ये आपके पास कोई अनइम्पीचेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक एफआईआर कायम हो गई खंडवा में। आपने सारा चीज कर लिया। आप जो है फरीदाबाद पहुंच गए, आपने सबको अरेस्ट कर लिया। 28 तारीख को सबको वहां से ट्रांजिट रिमांड में लेके आ गए। 30 तारीख तक कोई रोजनामचा साना नहीं है। 28 तारीख की कार्रवाई 6/9 को किया है। योर लॉर्डशिप, बात सर जी बहुत बड़ी है यहाँ पे। हम पुलिस के साथ 17 साल कॉन्टिन्यूअस वर्क किए हैं। एक जो है राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, बिना रोजनामचा में जो है इंदराज किए कैसे चले जाएंगे? रास्ते में मर जाएंगे तो डग्गा मारी हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगा, बच्चों को जो है वो चीज नहीं मिलेगा। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। उसके बाद आप AK-47 हैंड ग्रेनेड पिस्टल रिकवर कर लिए, आपने जो है उसको रिकवर कर लिया, पीड़ित को रिकवर कर लिया, समीपस्थ थाना को सूचना नहीं दिया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया। आप जो है फरीदाबाद से जो है लेकर के सारा आला जरब सामान कहाँ लेके आ गए? खंडवा लेके आ गए। अब उसके बाद आपने जो सीजर मेमो बनाया है, व्हाट इज इट्स रेलिवेंसी योर लॉर्डशिप? हम तो सर इसमें जो है हर एक एक जो है पॉइंट पॉइंट जानते हैं। ये जहां से जो है चालू होता है, जहां खत्म होता है। दिस इज अ फैब्रिकेटेड एफआईआर, दिस इज अ बोगस डॉक्यूमेंट, इट कैन नॉट बी एडमिटेड एज एन एविडेंस। क्योंकि सर जी सीआरपीसी 154 इट इज वेरी क्लियर। हम पढ़ेंगे सर जी सीआरपीसी 154 पैरा 2 में, इट इज वेरी क्लियर दैट द जिस्ट हैज टू बी देयर। Information in cognizable cases. Every information related to the commission of a cognizable offense, if given orally to a police officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him under his discretion or be read और अंडर हिज डायरेक्शन, डिस्क्रिशन नहीं, हाँ हाँ और अंडर हिज direction, and every such information whether given in writing or reduced to writing as foresaid shall be signed by a person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in form as a state government may prescribe. It means the thing has to be prescribed in accordance to the पुलिस रेगुलेशन एक्ट 44। हम सर जी 154 का कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है। ये तो सर पुलिस रेगुलेशन एक्ट 44 की बात है। आज तक सर जी पर्चा नंबर 1 में देखिए, पर्चा नंबर 1 की बात आती, नकल चेक नकल कायमी, केस डायरी आपके पास है। केस डायरी आप सर जी किसी केस की केस डायरी उठा लीजिए, पर्चा नंबर 1 जब बनेगा, पीआई साहब मेरे सामने साथ आए हैं, पर्चा नंबर 1 में जो पहला चीज इंदराज किया जाता है वो नकल चेक नकल कायमी। नकल चेक में क्या रहेगा सर? नकल चेक में सर जी जो है जीडी एंट्री रहेगा और कायमी रहेगी, एफआईआर बुक का नंबर रहेगा, जीडी एंट्री रेफरेंस रहेगा। उसके बिना पर्चा नंबर 1 बन नहीं सकता। इसीलिए साहब आप कहते हैं ना, मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि केस डायरी लाइए, सीडी लाइए, so that their lordships can check whether this FIR has been fabricated or not. मेरा ये बहस है। दिस इज द थर्ड कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस केस। द फोर्थ कॉन्ट्रडिक्शन पे आते हैं सर, द थर्ड स्टोरी ऑफ द रैंसम डिमांड योर लॉर्डशिप। PW3 ये कहता है सर जी, PW2 ने जो पहली कहानी थी सर याद दिला दें याद है? कि धनंजय जो है अपहरण किया, फिरौती मांग रहा था। दूसरे में उसके भाई को जो है फोन किया गया, इंप्रूवमेंट था कि मेरे से फिरौती मांगी गई। अब तीसरा संतोष जैन, PW3 कह रहा है कि मैंने राजीव जैन के नंबर पे 2 बार फोन किया। अगर आप कहें तो सर हम पढ़ दें पैरा 8 और PW3। सर पेज नंबर 103 ऑफ द पेपर बुक। जस्ट अ मिनट।
पढ़िए। हाँ, फिर सायाजी होटल पहुंचकर श्याम सोनी ने जो नंबर आरोपी ने हमें दिया था उस पर फोन लगाया था। सामने वाला व्यक्ति ने बोला आप रुकिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। फिर 10 मिनट तक कोई नहीं आया, तो फिर श्याम सोनी ने फिर उस नंबर पर फोन लगाया, तो उस व्यक्ति ने फिर कहा मैं आ रहा हूं, आप रुकिए, परंतु 25 मिनट तक नहीं आया। फिर मुझे शंका होने लगी तो मैंने राजेश जैन को फोन लगाया, तो राजेश जैन बहुत घबराया हुआ था। राजेश जैन बोला था कि मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ। फिर हम होटल से बाहर निकल रहे थे, तभी राजेश जैन को फोन लगाया तो फोन लगा नहीं। फिर मैंने ट्राई किया तो फोन राजेश जैन का लग गया और सामने से किसी दूसरे नहीं, व्यक्ति तो की। कल आपने बता दिया था कि नहीं सर, आरोपी से नहीं। कभी कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो उसकी आवाज कैसे आ रही? नहीं सर, ये नहीं सर, इनका क्या कहना है कि हमने उस नंबर पे फोन किया 2 बार। हाँ। राजेश जैन ने पहला फोन रिसीव किया, भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ, और फोन कट गया। और दूसरे फोन पे क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने उठाया। राजेश जैन का फोन सर आरोपियों के पास है, तो किसी आरोपी नहीं उठाया। और वो क्या बोला, जो बोला वो संतोष जो है समझ नहीं पाया, उसने अपना फोन जो है श्याम सोनी को दे दिया। तो श्याम सोनी ने बताया कि सामने वाले ने कहा कि इसका अपहरण कर लिया है और फिरौती 5 करोड़ चाहिए वरना गंभीर परिणाम होगा सर। जी। यहाँ पे तो सर जी प्राइमा फेसी मेट आउट हो गया 364A का। अब सर जी क्या है कि क्या, अब सर यहाँ पे इट इज पर्टिनेंट टू सी विदर द सेकेंड फोन कॉल जो एलेज किया गया है, क्या क्या उसको जो है PW1 ने रिसीव किया है। तो सर इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन PW1 इज साइलेंट अबाउट द सेकेंड फोन कॉल। वो पहले फोन को कॉरबोरेट कर रहा कि आया, जिसमें मैंने कहा कि भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ। श्याम सोनी एग्जामिन हुए हैं क्या? हाँ हुए हैं सर हमारे, PW? PW5 उस पे भी आ रहे हैं सर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, उन्होंने सर इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया सर, ये फॉल्स एविडेंस। आप पढ़िए ना श्याम सोनी का। श्याम सोनी ने क्या कहा, PW5 ये भी सर पैरा 8 में ही शायद वो कोई पेज नंबर? कह रहे हैं पैरा 8 जी पेज नंबर 121 योर लॉर्डशिप। जी। फिर मैं राजेश पारीक और हाँ पहुंचा वहां। मैंने 2 बार आरोपी द्वारा दिए गए फोन नंबर पे फोन लगाया, तो उसने कहा कि हम थोड़ी देर से बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद फोन बंद करने लगा तो हमें शंका होने लगी, तो संतोष जैन ने राजेश जैन को फोन लगाया तो राजेश जैन का फोन बंद आया। फिर राजेश पारीक ने आरोपी के मोबाइल पर फोन लगाया तो आरोपी का फोन भी बंद आया। फिर थोड़ी देर बाद संतोष जैन ने राजेश जैन के फोन पर फोन लगाया तो राजेश जैन का फोन लग गया। तो राजेश जैन ने घबराहट भरी आवाज में कहा कि मैं फंस गया हूं। इसके बाद की बात संतोष जैन के समझ में नहीं आई, तो उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दे दिया और कहा कि श्याम सुन ले। मैंने फोन पर बात की तो वहां से आवाज आई कि राजेश जैन का किडनैप कर लिया है, वह 5 करोड़ की फिरौती चाहिए। तो श्याम सोनी क्या कह रहा है सर, श्याम सोनी तो कह रहा है उसने पहले फोन पे ही सब सुन लिया। नहीं, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा? अब क्रॉस एग्जामिनेशन में सर ही इज अ फॉल्स एविडेंस। यहाँ पे सर क्या हुआ सर, द मोमेंट सर यहाँ पे क्या करता है सर जी श्याम सोनी, ही हैज डिपोज कॉन्ट्रा टू हिज स्टेटमेंट ऑफ 161। फिर सर वही बात आएगी दैट द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट चैलेंज्ड हिम and has not confronted him with his statement. He was not declared hostile. हाँ, he was not declared एक hostile. का बयान कहाँ है श्याम सोनी का? श्याम सोनी का सर जी हम सर आ रहे हैं ना इसको, सर हमने वहीं पे कर दिया है, हमने इसको क्रॉस किया है। ये सर जी पैरा 22-127 में आ जाइए। सर हमने कहा कि हम सर जो है ट्रुथ के इंजन में काम कर रहे थे, हमने जो है श्याम सोनी को उनका प्रायर टेस्टिमनी दिखाया कि साहब इसी केस में इससे पहले हुए ट्रायल में आपने कहा कि पहली बार फोन कट गया और दूसरे फोन पे मैंने सुना कि राजेश जैन का अपहरण कर लिया है, फिरौती चाहिए। कहीं आप भूल गए हैं गलती, तो उनको अपना जो है मिस्टेक एडमिट करना चाहिए। बोलते नहीं हमने तो जो है नहीं, हमने तो पहले फोन पे ही सुना। सर ये है, यह सही है कि मेरे पूर्व में भी न्यायालय, सर पेज नंबर 127 पैरा 122, यह सही है कि मेरे पूर्व में भी न्यायालय में बयान हुए थे। मैंने अपने बयान D1 के चरण क्रमांक 5 में ऐसा बताया था कि राजेश की घबराहट भरी आवाज आई और उसने कहा मैं फंस गया है
मैंने ऐसा भी बताया था कि संतोष ने कहा कि श्याम से बात करो, तब वहां से फिरौती की मांग की आवाज आई। यदि मेरे कथन के चरण क्रमांक 8 में ऐसा नहीं लिखा है तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने उस समय यह देखा था कि संतोष ने राजेश जैन के नंबर पे ही फोन लगाया था। मुझे ध्यान नहीं है कि स्क्रीन पे राजेश जैन का नाम लिखा आ रहा था या नहीं आ रहा था। यह सही है कि किसी अन्य के, सर जी ये कहना है मेरा कि आप जो है अपने प्रायर टेस्टिमनी को कंट्राडिक्ट कर दिए। PW5 प्रोसिक्यूशन आपको जो हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं 154 में, तो आपका जो है सर जी जो है 161 का जो है स्टेटमेंट भी गया और ये तो नई कहानी हो गई। प्रोसिक्यूशन स्टोरी ही प्रोसिक्यूशन ने डेमोलिश कर दिया। और उसके बाद जब हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, प्रायर टेस्टिमनी दिखा रहे हैं कि साहब आपने तो जो है इससे पहले जो है ये बोला, तो आप अपना मिस्टेक भी एडमिट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं फर्म जो मैंने कहा वो सही है। तो सर जी इस स्टेज पे PW1 क्या कह रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी पैराग्राफ 54 में PW1 का एडमिशन है कि न तो न तो संतोष जैन आया, न तो संतोष जैन का दूसरा फोन आया। पैराग्राफ 54 PW1, योर लॉर्डशिप, पेज नंबर 66। जी। यह कहना सही है कि मैंने अपने साथी संतोष जैन को बता दिया था कि मैं फंस गया हूं, आप आ जाओ। न संतोष आया न संतोष का फोन आया। स्वतः कहा कि इसलिए नहीं आया कि मैंने लोकेशन नहीं बताया था। चूंकि आरोपी ने फोन छीन लिया था इसलिए मैं नहीं कह सकता कि पुनः संतोष का फोन आया था कि नहीं आया। और आरोपी गण ने मुझे से मेरे घर का नंबर ले लिया था। मुझे याद नहीं है कि आरोपीगण ने संतोष से बात की थी या नहीं। यह कहना गलत है कि जब घटना के संबंध में विशेष तथ्य ध्यान में लाया जाता है तो मेरी याददाश्त चली जाती है। योर लॉर्डशिप, PW1 ने इनसर्टिनिटी कहा है, यह कहना सही है। दिस इज एडमिशन हाँ, कि ना तो संतोष आया ना तो ना संतोष संतोष का जन का फोन। दूसरा फोन आया। उसके बाद तो लिप अप होती है। हाँ सर, अब सर आगे तीन सर जी, देयर आर 3 डिफरेंट स्टोरी ऑफ रैंसम डिमांड, दे आर ऑल डेमोलिश्ड। अब सर जी हमने जो है, दिस इज नॉट द एंड, हमने PW22 को चैलेंज किया, जो सर कल आपने बहुत रेलिवेंट बात बोली थी। व्हाट अबाउट द CDR? हमने कहा सर जी इतना कॉन्ट्राडिक्शन है विवेचक साहब से, और आपका सारा एलिगेशन फोन के द्वारा ही किया गया है और फोन पे ही फिर अपहरण का जो है मांगा गया, फिरौती मांगा गया। तो भैया CDR क्यों नहीं आपने किया? तो सर जी उनका जवाब क्या है? PW22 पेज नंबर 205, PW22 सर जी पेज नंबर 205। And sir, it is a very relevant point. It is alone to demolish this case. गलत कह देने से कैसे काम होगा मिस्टर मानस मणि? वेयर इज दी CDR? merely saying that गलत है सही है ऐसा थोड़ा ना होगा। ही इज अ पुलिस ऑफिसर, ही विल हैव टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड कि क्या एग्जिबिट है, क्या आर्टिकल है, क्या सर्टिफिकेट है 65B का बता रहा है। CDR है? प्लीज अच्छा बताइएगा कौन सी है, बताइए। स्टेटमेंट में ही है आई। अरे वकील साहब स्टेटमेंट में नहीं, मैं एग्जिबिट पूछ रहा हूँ। एग्जिबिट नहीं है तो एग्जिबिट के बगैर CDR का क्या मतलब है? नहीं, स्टेटमेंट में भी नहीं है CDR।
स्टेटमेंट पढ़ के पहले स्टेटमेंट पढ़ दीजिए, सीडीआर है। विजयनगर थाने का जो विजयनगर थाने की बात ही नहीं हो रही, विजयनगर थाना इज नोवेयर इन पिक्चर नाउ। विजयनगर थाने की कोई एफआईआर आपने प्रस्तुत नहीं की है, विजयनगर थाने ने से ऐसी कोई जांच नहीं हुई है, सीडीआर इज नॉट इन। तो फिर ऐसे गलत जवाब क्यों देते हैं? नहीं, उसमें आया आपका investigation योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड बी फेयर टू द केस एंड टू द कोर्ट। आप सरकार के मुलाजिम हैं, तनख्वाह प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार के नहीं, जितना प्रेशर में नहीं है कि गलत बात बोले नहीं आप। बोले। बताइए कहाँ है सीडीआर? सर इनका कंक्लूड हो जाए तो मैं बता देता हूँ पूरा एक साथ। आप आपको तैयारी है अगर तो बताइए, हम बीच में सवाल पूछने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, ऐसा बता दीजिए, या तो आप बिल्कुल साहब। सर मैं पढ़ देता हूँ। रुक जाइए आप। इसको रखे रहने दो। रखा है उसको दो ना, दूसरे कनेक्टेड केस पर। नहीं, दूसरा ट्रायल, दूसरा केस, दूसरा reference। ये क्या है? कितने भेजा है? ये आप बताइए, इनको कुछ मालूम नहीं है। सर देयर इज 3 जजमेंट माय लॉर्ड। हैं? 3 जजमेंट हैं इसमें। 3 जजमेंट मैं है? देख के बता देता हूँ। तो आपको देख के क्या है फिर? आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्या कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आते हैं? तैयारी का मतलब यह है मैं बता दे रहा हूँ, मैं आप बता देख रहे हैं बता देता हूँ। एक्यूज्ड की फिंगर टिप्स पे पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर है। ऐसी बहस तो कोई वकील भी नहीं करता यहाँ पर, इतनी असिस्टेंस हमें कोई वकील नहीं देता। ये जी बताइए, आप बताइए। सर हमने जो है सर विवेचक साहब से पूछा जी। कि सर आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस संग्रह करना नहीं आता, कि आपने जानबूझ के इसको सप्रेस कर दिया है टू डॉज द कोर्ट? उनका रिप्लाई क्या है? यह कहना गलत है। स्वतः कहा कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, वरिष्ठ अधिकारियों के बताए अनुसार व प्राप्त निर्देश अनुसार मेरे द्वारा विवेचना की कार्रवाई की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने उनसे प्रश्न पूछा, आप वही विवेचक हैं जिन्होंने पूरक चालान के दौरान चालान में आरोपियों के मोबाइल लोकेशन से गिरफ्तार करना बताया था? सीडीआर प्रस्तुत कर आरोपी के संबंध एक दूसरे से थे, वह साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किया था, ये कहना सही है? सर इसमें सर जी 2 केस है। रिपुसूदन गौतम जो अब नहीं है, जेल में ही मर गए, उनको उनको उनकी गिरफ्तारी हुई है सर जी मेरे जो है मेन एक्यूज की गिरफ्तारी से 8 महीने बाद। कैसे गिरफ्तार किया जो है विवेचक साहब ने? गिरफ्तार किया, सीडीआर लिया, लोकेशन लेके लोकेशन पे पहुंच के घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। और आज आप न्यायालय में कह रहे हैं कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। जब हमने तो जो है सर जी उनको कहा, तो उनका जवाब ये था, यह कहना सही है, मींस इट इज एन इंटेंशनल सप्रेशन ऑफ एविडेंस। इस पे सर जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है सर? द केस ऑफ टोमास्को ब्रूनो वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सर आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन जी। इलस्ट्रेशन जी ये कहता है कि एनी एविडेंस विच इज कोजेंट एंड इज suppressed then it will be presumed। हाँ it will। तो सर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? 114 जी में सर जी एक बात है, मे लिखा हुआ है। मे एक जो है सर जी क्या करता, सेल नहीं है। तो ये मे कब सेल हो जाएगा, इसको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, तुम उसको ब्रूनो पैराग्राफ 28 में, योर लॉर्डशिप। हम इसको पढ़ रहे हैं सर, हाईलाइट किए हुए हैं सर, हम पढ़ रहे हैं सर, तुम उसको ब्रो। एक कॉपी और है आपके पास में? सर नहीं, कोई बात कोई बात पढ़िए। सर पैराग्राफ 28, as per section 114G of the Evidence Act, if a party in possession of the best evidence which will throw light in controversy withholds it, the court can draw an
adverse inference against him, notwithstanding that the onus of proving does not lie on him. The presumption under section 114G of the Evidence Act is only a permissible inference and not a necessary inference, unlike presumption under section 139 of the Negotiable Instrument Act, where the court has no option but to draw a statutory presumption. Under section 114G of the Evidence Act, the court has the option. The court may or may not raise presumption on the proof of certain fact. Drawing of presumption, sir, यही है sir. Drawing of presumption under section 114G of the Evidence Act depends upon the nature of the fact required to be proved and its importance in the controversy. The usual mode of proving it, the nature, the quality, and the cogency of the evidence which has not been produced, and its accessibility to the party concerned, all of which has to be taken into account. It is only when all these matters are duly considered, then an adverse inference can be drawn against the party. सर, आपके पास सीडीआर है, आप जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, आपने प्रोड्यूस नहीं किया। आपका जो है एलिगेशन खाली फोन 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 है, और उसके बाद जो है आप जो सर जी कर रहे हैं कोराबोरेट भी नहीं हो रहा है सर, इसीलिए हमने 3 बताया, कोर्ट का टाइम नहीं वेस्ट किया। 3 अलग अलग जो है सर क्रोनोलॉजिकली सर 3 रैंसम डिमांड था, डेमोलिस्ड हो गया। उसके बाद जो है सर जी आपने सीडीआर भी नहीं दिया, आपने एविडेंस भी विथहोल्ड किया। इतना ही नहीं सर, हमने इतने पे नहीं छोड़ा इनको सर, हमने प्रोसिक्यूशन को नहीं छोड़ा इतने पे। इसके बाद सर हम आगे चलते हैं सर, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम and the continuity of action in the statement of the different witnesses. PW1 क्या कहता है सर? PW1 कहता है कि मेरे साथ घटना 5 सवा 5 बजे घटी है। हम सर अगर आपको आएंगे तो सबसे बेटर होगा, पेज नंबर शायद 195 पे है, PW22 हमने क्रॉस एग्जामिन किया है। सॉरी सर, एक मिनट सर। 195 नहीं, तो सर, आपने सर, कल ये सर, बताया था नहीं, कि वो वहां पर फरीदाबाद पहुंच ही नहीं सकते थे, जिनकी उपस्थिति दिखा रहे हैं। नहीं, हमने किया सर, इट इज पेज नंबर 191 एंड 192 सर। सर जी देखिए क्या है सर, हम आपको पहले सर बताएं सर, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन एंड द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम। राजेश जैन से हमने पूछा कि साहब आपके साथ घटना कितने बजे घटी, क्योंकि तो मैं तो आपके साथ था, घटनास्थल पे मैं भी मौजूद था। सर जी PW1 से हमने जो है ये क्वेश्चन किया, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है। उसके बाद सर इस पे आते हैं, पैरा नंबर बताओ। पैरा नंबर 1 है सर, बता दें सर, फर्स्ट पैरा देख लो देख के बताओ। PW1 ना? हाँ, PW1 पैराग्राफ 9 सर, पेज नंबर दिस इज 46। प्रश्न है, आपके अलावा घटनास्थल पर मैं स्वयं उपस्थित रहा और घटनास्थल पर आपके अलावा मैं भी संपूर्ण संज्ञान में किस किस समय क्या क्या घटित हुआ। हाँ, आप वहां उपस्थित थे, 5 साढ़े 5 बजे आप भी उपस्थित थे, और आपके सामने ही मुझे गाड़ी में बिठाया गया और आप ही कहा कि मेरे साहब गाड़ी में बैठे हैं, आप मिल लीजिए। मैं गाड़ी में बैठे उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जिसको आपने साहब होना बताया था। तो 5 सवा 5 से साढ़े 5 बजे उनसे सर जी हमने पैराग्राफ पैराग्राफ 11 में सर जी ये पूछा, ये बात तो उन्होंने एडमिट किया, यह बात सही है कि सवा 5 बजे के पश्चात जब मैं अभियुक्तों के साथ गया था तो हमने बीच में अन्य कोई स्थान पर समय बर्बाद नहीं किया था। आपके अनुसार घटना सवा 5 बजे प्रारंभ होना बताया है।
तो सर जी घटना जो है 5:15 बजे उनके साथ हो रही है, राजेश जैन के साथ। अब सर जी क्या होता है कि मैं, राजेश जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक, संतोष जैन रेडिसन चौराहे पे 5 बजे मिल रहे हैं। 5 बजे क्या होता है, राजेश पारिक, श्याम सोनी और संतोष जैन होटल सायाजी जा रहे हैं, जो 1 किलोमीटर है, आया है एविडेंस में हम सब। 1 किलोमीटर है होटल सायाजी, और घटना स्थल से, उसी रेडिसन चौराहे से उस घटना स्थल पे जा रहे हैं जहां पे एब्डक्शन हुआ है। हम यहाँ सब जी स्विफ्ट गाड़ी से जा रहे हैं, यहाँ टवेरा गाड़ी से जा रहे हैं। घटना स्थल पुलिस ने कहा है लगभग 1 किलोमीटर था, और सायाजी होटल 1.5 किलोमीटर है। घटना स्थल पे जैसे ही पहुंचते हैं, हम कहते हैं कि साहब, ये प्रोसिक्यूशन के एलिगेशन है, हम कहते हैं कि साहब हमारे गाड़ी में बैठे हैं। राजेश जैन गाड़ी से उतरते हैं और उस गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें अभियुक्त हैं। गन पॉइंट पे उनको एबडक्ट कर लिया, और जैसे ही एबडक्ट किया उसी समय सर जी संतोष जैन का फोन आ रहा है। उसी समय संतोष जैन का फोन आ रहा है जिसमें कहा कि भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ, और किसी आरोपी ने छीन करके काट लिया। अब सर जी ये तो बात किसकी है, राजेश जैन की। अब संतोष जैन क्या कह रहे हैं, संतोष जैन कह रहे हैं कि साहब हम तो सायाजी होटल पहुंचे, वहां पहुंच के पहले मैंने 10 मिनट इंतजार किया, कोई नहीं आया। फिर आधा घंटा इंतजार किया, कोई नहीं आया। फिर जो है हमने फोन लगाया, तो राजेश जैन ने घबराहट भरी आवाज में बोली, भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ। तो 5:15 से 45 मिनट बाद आपने फोन किया, तो वो फोन तो 6 बजे आया। चलिए आपके पास 5:15 बजे आया, थोड़ा समय का कॉन्ट्रडिक्शन है। अब ज्यादा पे आते हैं, एफआईआर करता तो कहता है साहब मेरे पास तो फोन 6:30 बजे आया। तो एफआईआर कर्ता के पास जो फोन किया गया था वो किस क्रम में किया गया था, जैसे ही संतोष जैन का फोन आया और जैसे ही उसको सर जी काट दिया गया, तो नेक्स्ट एक्ट मतलब विद इन सम मोमेंट, 5 सेकंड 7 सेकंड बाद 5:15 बजे एफआईआर कर्ता को फोन किया गया। तो मतलब जो एफआईआर कर्ता को फोन किया गया था वो 5:15 बजे किया गया था, उसने 6:30 बजे रिसीव किया। और जो जो है 6 बजे फोन किया था संतोष जैन ने, उसको राजेश जैन ने 5:15 बजे रिसीव कर लिया। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स, सर आई एम एन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सर लॉ ही, फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर नहीं वो तो सर बात की चीज है। नहीं है। नहीं, आईआईटी खड़गपुर से नहीं है, कहाँ से है? बता दूंगा समय आने। अच्छा। ठीक, तो अगर हम बोलेंगे तो मेरे ऊपर एक और होगा कि दैट आई हैव डिपोज फॉल्स इन दिस कोर्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आइए। हाँ, सर मेरा आधार कार्ड नहीं है, मेरे पास वोटर आईडी नहीं है, ये भी जान लीजिएगा। एंड आई हैव बीन टू पाकिस्तान 8 months। सर प्लीज प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, अभी बताइए, मुद्दे पर आइए। तो अब सर मुद्दे पे आते हैं। हाँ। सर यहाँ पे आ गया जो है सर जी कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन एंड द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम। जी। कैसे अलग हो सकता है सर? अब उसके बाद फिर हमने जो है विवेचक साहब से कहा कि साहब आप ये बताइए वो घटना स्थल कौन सा है जहां पे जो है इनके साथ अपहरण हो गया। अब सर इनके सर जी एबडक्शन की स्टोरी सुनते हैं सर। अब तो रैंसम डिमांड में सर यहाँ क्रैश हो गया। यहाँ पे सर जी तुमस्को ब्रूनो ने केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, आर्टिकल 141 ये कह देता है कि जहां पे 3 बेंच ने फैसला कर दिया, दैट इज एन प्रेसिडेंट रूलिंग। 114 जी इनके पास आ गया तुमस्को ब्रूनो में कि जो है सर जी सीडीआर नहीं है, कुछ रैंसम डिमांड इज डेमोलिस्ड। एबडक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 362। सेक्शन 362 खाली सर जी फोर्सफुल कन्फाइनमेंट की बात नहीं करता, ल्यूड की बात करता है। इफ समवन इंड्यूस समवन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मेरे ऊपर क्या आरोप है? आपका आरोप है मेरे ऊपर कि आई ल्यूड राजेश जैन। हमने राजेश जैन को क्या किया? ल्यूड किया। ल्यूड करके क्या किया जो है सर जी, उसको इंदौर बुलाया। इंदौर बुला करके हमने अपहरणकर्ताओं के हवाले कर दिया ताकि जो है एक्सटॉर्शन जो है लिया जाए। तो सर जी हमने जो है क्वेश्चन किया PW20 जो विवेचक थे, और ट्रायल कोर्ट का कंक्लूसिव कंक्लूजन क्या है उसको देखें सर। PW20 पेज नंबर 166 पैरा 10।
सर पढ़ें। सर जी पैराग्राफ 10, मैंने अभियोग पत्र प्रस्तुत के पूर्व सौदे के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली। प्रश्न, राजेश जैन को इंदौर जाने के लिए उस्काया गया था, यह निष्कर्ष आपने किस आधार पर निकाला? निराकरण, उपस्थित साक्षी ने संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी की गिरफ्तारी और उससे संबंधित कार्रवाई की है। ऐसे स्थिति में उससे पूर्व के घटनाक्रम उपस्थित साक्षी से संबंध नहीं होने से तथा इस संबंध में साक्षी का कोई निष्कर्ष अभिलेख पर न होने पे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है। सर आपने मेरे को गिरफ्तार किया, 90 दिन कस्टडी में रखा, चालान पुटअप किया, मेरे ऊपर आपने एलिगेशन लगाया कि मैंने लूर किया। किससे लूर किया? एक जो है लैंड डीलिंग से। उस लैंड डीलिंग को आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? यहाँ पे क्या किया सर जी, बहुत अच्छे से जो है पूरा बर्डन ट्रांसफर कर दिया किस पे सर जी? PW22 पे। PW22 ने तो मेरे को गिरफ्तार भी नहीं किया है, उन्होंने तो मेरा कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिया है। विवेचना तो जो है सर जी PW20 ने किया है। तो आपने तो जो है सर जी मेरे खिलाफ जो है कोई सबूत ही नहीं पेश किया। द केस इज ए हिट टू सेक्शन 102। इलस्ट्रेशन भी, बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे है। आप नहीं कोई साक्ष्य देंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन हम नहीं जीत जाएंगे सर, क्योंकि द कंटेंशन इज विस। हमने कहा है कि अबडक्शन नहीं हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ 106 में हमारे ऊपर भी है। तो जो है सर जी उसको हमने कैरी किया है। हम आते हैं सर जी PW22 पे, पैराग्राफ 86, पेज नंबर पेज नंबर 186 सर, पैराग्राफ 86। जी दिनांक 28/8/2013 तक आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कथित रेड करने वाली टीम को क्या यह ज्ञात था कि कथित अपहरण किस जिले से हुआ था? तो उनका उत्तर है, मेरी जानकारी अनुसार शायद सभी को यह जानकारी थी कि अपहरण जिला इंदौर से हुआ था, किंतु जब अपहरित राजीव जैन ने परिजन से पुलिस थाना कोतवाली खंडवा आकर घटना बताकर प्रथम सूचना दर्ज कराई गई थी, तब उनके परिजनों ने अपहरण इंदौर से होना बताया था, जिस कारण परिजन ने बताया था कि लैंडलाइन नंबर पर अब अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इंदौर से फोन कर अपहरण के बारे में बताया था। अब सर एडमिशन यहाँ से चालू होता है। यह कहना सही है कि साक्षी सहायक उप निरीक्षक भरत सिंह के धारा 161 CRPC का कथन मेरे हस्तलिपि में है। यह कहना सही है कि उस साक्षी ने उक्त कथन प्रदर्श D21 में ए से ए भाग में यह उल्लेखित है कि खंडवा जिले से दिनांक 24/8/13 को एक व्यापारी का अपहरण बदमाश अज्ञातों द्वारा किए जाने की सूचना। अब सर जी 28 तारीख सर जी को क्या है, 28 तारीख को धनंजय अपहरण फिरौती मांग रहा था, और 28 तारीख को अपहरण खंडवा में हुआ है, इंदौर में नहीं हुआ नहीं, है। 28 को तो रिकवरी हो गई। सॉरी सर, 24 तारीख को। 24, हाँ वही 24 मैंने कहा आपको। लेकिन सर ये जो कथन, यह कहना सही है कि सहायक उप निरीक्षक नाथूराम दुबे ने पुलिस कथन D22 में ए से ए भाग में जो है उक्त तथ्य में उल्लेख है, स्वतः कहा कि D21 व D22 में खंडवा जिले के स्थान पर त्रुटिवश खंडवा जिले से लेख कर दिया था, त्रुटि हो गया सर। यह कहना सही है कि पुलिस उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार के पुलिस कथन प्रदर्श D23 में ए से ए भाग पर मध्य प्रदेश के खंडवा से अपहरण होने का उल्लेख है, स्वतः कहा कि D3 में मध्य प्रदेश के खंडवा का के स्थान पे मध्य प्रदेश के खंडवा से लिख दिया था। यह कहना सही है कि साक्षी निरीक्षक राजेश चावड़ा के पुलिस कथन प्रदर्श D24 में भी ए से ए भाग में
खंडवा मध्य प्रदेश में घटित घटना के आरोपियों को उल्लेखित है। यह कहना सही है कि सर्वोदय अस्पताल के केस समरी तथा डिस्चार्ज अभिलेख में प्रदर्श डी सॉरी प्रदर्श P14C में ए से ए भाग पर अपहरण 24/4/13 को खंडवा मध्य प्रदेश से होना उल्लेखित किया गया है। यह कहना सही है कि सर्वोदय अस्पताल के MLC हेतु पुलिस सूचना में भी अपहरण दिनांक 24/8/13 को खंडवा से होना उल्लेखित है। नोट प्रश्न आरोपी ने दस्तावेज दिखा के पूछा है। सर ये क्या है सर? 161 का है। उन्होंने कहा कि त्रुटिवश गलती हो गई, लेकिन सर जी फिर PW7 में आते हैं जो CSP साहब हैं। CSP साहब ने पैरा 1 में जो कहा था कि जो है वायरलेस सर्कुलेट हुआ था, वायरलेस सर्कुलेट का सब्सटेंस क्या था उन्होंने बताया है। सर पैराग्राफ 1 पेज नंबर 129। If it is जी PW7। सर हाँ, PW7 ने कहा है यह प्रसारण हुआ था कि एक स्विफ्ट कार सफेद रंग की नंबर पेज नंबर सर 129 पैराग्राफ 1 योर लॉर्डशिप। खंडवा के व्यापारी श्री राजेश जैन का अपहरण कर आरोपी इंदौर की तरफ भागे हैं, नाकाबंदी की जाए। वायरलेस मैसेज है, द फर्स्ट वायरलेस मैसेज, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ये CSP साहब हैं, PW7 हैं। ये कह रहे हैं कि वायरलेस मैसेज आया था कि इंदौर की तरफ भागे हैं। इंदौर में अपहरण नहीं हुआ है। 24 तारीख को की ये बात है। 28 तारीख तक तो अपहरण खंडवा में हुआ है। अब सर जी क्या है, हमने PW12 जो डॉक्टर साहब हैं BN सिंह, उनको भी सर जी क्रॉस एग्जामिन किया है। स्टेटमेंट टू द डॉक्टर इज एन एडमिशन। एमिनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो किया सर, हम आपको रूलिंग दे रहे हैं। PW12 योर लॉर्डशिप पैराग्राफ 9। सर ऊपर से 5वां लाइन पेज नंबर 139 पैरा 9। जी मरीज राजेश जैन ने मुझे ऐसा बताया था कि 24/8/13 को उसका खंडवा से अपहरण हुआ था, और ये बात मैंने अपने पहले के न्यायालय के कथन में बताई थी। अब सब सर हमने सर जी PW22 से पूछा कि अपहरण का जो घटना स्थल है उसको स्थापित क्यों नहीं किया। PW22 सर जी पेज नंबर 188 पैरा 96। जस्ट अ मिनट।
तो सर जी पैरा 96 में PW22 का एडमिशन है। यह कहना सही है कि मैंने अपहरित के निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका नहीं बनाया था। स्वतः कहा कि अपहरित को घटनास्थल पर ले जाकर के मौखिक रूप से तस्दीक किया, किंतु नक्शा मौका या पंचनामा नहीं बनाया था। स्वतः समा सर आपने जो है एबडक्शन के जो है स्पॉट ऑफ एबडक्शन भी सर जी आपने स्टेब्लिश नहीं किया। बर्डन ऑफ प्रूफ तो आप पे ही था। हमने तो सर बता दिया कि 24 से लेके 28 तारीख तक अपहरण खंडवा खंडवा आप बोल रहे थे, 30 तारीख को बोल रहे हैं कि अपहरण कहाँ हो गया, इंदौर में हो गया। अब सर जी PW1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैंने नहीं छोड़ा, बोला कि साहब आप बताइए हमें कब घटनास्थल। छोड़ोगे? हाँ? हमें कब छोड़ोगे? आपको सर ये इंपॉर्टेंट है ना सर, आप बोल दीजिए सर इट इज बियॉन्ड डाउटफुल, हमने आपको छोड़ दिया तो सर हम तो सर जी जो है घर चले जाए, चलिए हम तो बोलिए। घर चले जाए अरे सर। हाँ बताइए, PW1 बताइए। सर जी PW1 पैराग्राफ 27, पेज नंबर 56 जी। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कुछ दूरी का तात्पर्य यह है कि उस दूरी को सिर्फ नंगी आंखों से देखा जा सके। मैं कुछ नहीं बता सकता हूं कि कुछ दूरी का तात्पर्य कुछ फरलांग, कुछ किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर हो सकता है। यह कहना सही है कि मीलों लंबी दूरी को कुछ दूर नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं कह सकता कि रेडिसन चौराहा से बाईपास 5 मील दूर है। मैं नहीं मालूम कि रेडिसन चौराहे से सीधे बाईपास जाते हैं तो उसकी दूरी 4-5 मील होती है। आपको तो मालूम नहीं है, आप कहते हैं कि इन लोग मेरे को लेके गए रेडिसन होटल से घटनास्थल पे। आप तो घटनास्थल पे नहीं जा सकते। ठीक है सर, प्रोसिक्यूटर सर यहाँ ये बोल सकते हैं कि आदमी का मेमोरी फोटोजेनिक नहीं हो सकता। आपने क्यों उससे पूछ लिया? तो उसको भी सर हमने समाधान दे दिया पैराग्राफ 29 में। हमने उनसे पूछा कि साहब हमारी आपकी मुलाकात खंडवा होटल के कमरा नंबर 117 में हुई थी, बताइए कि कमरा नंबर 117 कहाँ है? रंजीत होटल के कमरा नंबर 117 में हमारी और आपकी मुलाकात होती है। वहां पर रिसेप्शन के कमरा नंबर 17 तक कैसे पहुंचेंगे, इसकी लोकेशन बताएं। रिसेप्शन से थोड़ा आगे जाकर चढ़ाव है, चढ़ाव चढ़ करके दाई ओर कमरा नंबर 117 था। मैंने जो घटना का लोकेशन बताई वो सही बताई। तो सर जी ये वही व्यक्ति हैं जो घटना के पहले एक एक जगह दाया बाया उनको याद है, क्योंकि वहां गए हैं। तो इनकी मेमोरी पे भी हम नहीं कह सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कि सबका फोटोजेनिक है बोल के इनको लाभ दे दिया जाए। तो कहीं से तो कुछ भी तो स्टेब्लिश करेंगे सर। एबडक्शन भी नहीं हुआ, रैंसम डिमांड भी जो है नहीं हुआ। अब सर जी जो है इस केस पे आते हैं 120B, सबसे इंपॉर्टेंट है सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हम लोगों के पास सर जी जो है बड़ा जो है वो है, बहुत से लोग अपराधी जुड़े हुए हैं, अपराधियों से कुछ भी करा लेते हैं। आई डू एडमिट सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर मेरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था कि हमने जो है कर लिया हो, मेरा इंटेंशन रहा हो और पीछे से जो है फिर जो है चित भी हमारी पट भी हमारी। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है सर, होना चाहिए यहाँ पे ये चित भी हमारी पट। Because you claim yourself to be an agent of police. यस हाँ, Yes. क्योंकि हम सही आदमी नहीं है। ये एडमिशन तो नहीं है ना? नहीं एडमिशन तो सर एडमिशन तो जो है सर जी जो है हम लोग जो है सर जी माने लीगल काम सर इलीगल वे में करते हैं। हाँ, ठीक। बस अंतर यही है सर। हाँ ठीक है, बताइए। 120 भी बात। तो 120 भी सर जी बहुत स्ट्रेट है, इट इज वेरी क्लियर। इंटेंशन की कोई बात नहीं है। आपको सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में आना पड़ेगा। आपको सर जी सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट पे आना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा देयर इज ए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड और बाकी लोगों ने किया है, क्योंकि सर जी यही एक जगह है जहां पे जो कस्टडी में है तो उसके जो है एडमिशन को एक दूसरे अभियुक्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में किसी भी आरोपी ने अपने
धारा 27 के मेमोरेंडम में, धारा 25 के मेमोरेंडम में ये नहीं बताया है कि अपहरण में, फिरौती में, कॉन्स्पिरेसी में मैं उनके साथ हूं, मेरा नाम ही नहीं। और पुलिस ने स्वयं, PW20 ने स्वयं एडमिट किया है कि मैंने न तो आपका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और न ही आपके खिलाफ धारा 27 की कार्रवाई की है। हमारे हैं सब PW20। सर पेज नंबर 166, सर पैरा 11 मिलॉट्स। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। PW22 सर PW20 सर, 20 विवेचक हमारे यही थे सर। जी। पैरा नंबर 11 सर। पेज नंबर सॉरी, पेज 166। हाँ पेज नंबर 166 दूसरे साहब पेज। जी सर। जी। जी Yes. हाँ पढ़िए। मैंने आप आरोपी से गिरफ्तारी उपरांत की गई पूछताछ में पूर्व से डायरी में समाविष्ट तथ्यों के अतिरिक्त कोई नवीन तथ्य ज्ञात नहीं किया था। आपने तो सर जिस पूरे केस में मेरा कन्फेशनल मेमोरेंडम भी नहीं बनाया कि हम जो है किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में थे, या उनके साथ जो है देयर वाज अ मीटिंग ऑफ माइंड। किसी ने भी मेरे को सर एलेज भी नहीं किया है, किसी ने सेक्शन 30 भी मीट आउट नहीं होता है, सेक्शन 10 भी मीट आउट नहीं होता है, किसी ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला है। और सबसे बड़ी बात बताएं जो सर जी विवेचक ने पैराग्राफ 8 में बोला है, पेज नंबर 165 पैराग्राफ 8 में बोला है, पैराग्राफ 8 में लिखा है सर, लास्ट लाइन है सर, आप आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी के पहले आपका कोई कथन नहीं लिए थे सर। सर आज तक सर इलीगल अरेस्ट है, मेरा कथन ही नहीं लिया सर। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में मेरा फंडामेंटल राइट है सर कि मैं अपनी प्रतिरक्षा दूंगा। इस केस में सर मेरे को मौका नहीं मिला सर। दूसरा बात हुआ क्या सर जी, देखिए सर इस केस में सबसे बड़ी बात, आपने मेरे को रिमांड पे लिया, रिमांड पे लेकर के जबलपुर का एक मुकदमा लगा करके मेरे को सर जबलपुर भेज दिए, और 3 महीना तक जो है वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंस से भी मेरी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुई, और चार्जशीट आ गया, और 94 डेज में आपने मेरे को चार्जशीट दे दिया। कोई बात नहीं, कोर्ट ने कहा मेरे पास 90 दिन में आ गया था, मैंने मान लिया, मेरी कोई बात नहीं चली। लेकिन सर फिर भी हमने सर जी हाथ जोड़ के एक दिन में अपना जो है सर जी चार्ज फ्रेम कराया, चार्ज पे बहस कर लिया, और लगातार जो है सर हम लड़ते गए। मेरी सर औपचारिक कैसे लिख लेंगे सर, हमको डरा नहीं सकते थे, हमको धमका नहीं सकते थे। मेरे साथ सर पूरी एक जो है इंस्टीट्यूशन खड़ी खड़ी थी,
कि जबरदस्ती मेरा मेमोरेंडम आप नहीं बना लेंगे। और सर आप समझ सकते हैं इस लेवल पे हैं कि सर जी धारा 27 की कार्रवाई कैसे पुलिस करती है। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य ही नहीं दिया, तो 120 भी कहाँ है। और सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सबसे बड़ी चीज है नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। मेरा तो उनसे कोई एग्रीमेंट ही नहीं है अपहरण और फिरौती करने का। हम तो सर पुलिस के एजेंट हैं, हमको जैसा बताया गया हमने वैसा किया। मेरा तो कोई कॉमन इंटेंशन ही नहीं है। घटना के पहले और घटना के बाद अरेस्ट करवा दिया सबको। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकती है सर हमारी? 120 भी सर। अब सर बात आते हैं सर मेरे ऊपर एक सजा और है जो हमने आपको बताया था, कल ही बता दिया था, 149,364 है। 149 आपने बता दिया था, वो बता- नहीं लागू होगा, 4 लोग छूट चुके हैं, हाँ तो हमने नोट कर लिया है। हाँ। अब सर जी क्या है इसमें सर, 1 बज गया सर जी, हमको जो है 420 में भी सजा दे दिया गया। लास्ट पॉइंट है सर, 420 में भी सजा दे दिया गया। 420 क्या है सर? जब किसी की संपत्ति को परिदत्त करेंगे सर जी, पेज नंबर 70 PW1। जी पढ़े सर। हाँ पढ़िए। यह बात सही है कि जब इंदौर में घटनास्थल पर पहुंचे तो गाड़ी की चाबी मेरे पास थी और आपके मांगने पर मैंने गाड़ी की चाबी आपको दे दी थी, एवं फिर वह गाड़ी की चाबी आपने मुझे वापस नहीं दी। मैंने आपकी कोई संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया और आज भी कार की चाबी आपके पास है। यह बात सही है कि आपने मेरी भौतिक संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन आपने मुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाया और मेरी जान को खतरा उत्पन्न हुआ। परंतु यह बात सही है कि मेरी कार की चाबी मेरे पास है। चूंकि गाड़ी की चाबी मेरे पास थी एवं 33 महीने फरार था एवं किसी भी आरोपी से चाबी जब्त नहीं हुई है तथा पुलिस को भी चाबी जब्त नहीं की है, इसलिए प्रकरण झूठा है। मुझे आज याद नहीं है कि चाबी किससे जब्त हुई थी, यह भी ध्यान नहीं है कि चाबी मेरे पास कैसे आई। सर आपने तो हमको चाबी दे करके भेज दिया था, यही कहानी है। वो आपकी चाबी आपके पास ही है। इतना नहीं सर, लास्ट कॉन्ट्राडिक्शन ये है सर इस फॉल्स एविडेंस का, ये फॉल्स विटनेस PW1 का जो है सर जी, उसने ये कहा यहाँ आपने मेरे शरीर को क्षति, सेक्शन 328 PW12। डॉक्टर सर लास्ट बता रहे हैं PW12 सर। पेज नंबर 7। सर वही सर पैराग्राफ 9 पेज नंबर 113। पेज 130। 139 सर। जी सर 13th लाइन सर जी, पैराग्राफ 9 का। यह कहना सही है कि ड्राउजी शब्द मेडिकल टर्म है। यह कहना सही है नशीली दवा का प्रभाव में मरीज था या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए किसी प्रकार का टेस्ट नहीं किया। मैं बिना मैं बिना किसी टेस्ट के इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मरीज ने बताया था कि जब वह होश में आता था तो उसे नशे का एक टैबलेट दे दी जाती थी। यह कहना सही है, ये बात पहली बार बता रहा हूं। अब सर जी इसी में जो है सर जी लास्ट पेज नंबर 140, ये उनका एडमिशन है सर। यह कहना सही है कि कोई मरीज पूर्ण होश की अवस्था में नहीं है, ये एक
विशेषज्ञ का अभिमत हो सकता है, परंतु वस्तुतः ऐसा है या नहीं, ये उस बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही दिया जाना संभव है। तो सर जी, आप कहते हैं मेरे को जहरीली दवा थी, ये थी, आप अस्पताल में भर्ती थे, आपने कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया। उसके बाद सर जी PW23 आए, प्रोसिक्यूशन ने PW23 को, सर पेज नंबर 110, एक सेकंड 100 की 200? सॉरी 211 सर, 211 पे आ जाते हैं सर। जी सर जी पैराग्राफ 8, जी यदि डायबिटीज वाला मरीज यदि 4 दिन तक बेहोश है तो उसके परीक्षण में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा गिरेगी और डायबिटिक कीटोएडोसिस के सिम्टम मिलेंगे। यदि उसका इलाज होता है तो वह नॉर्मल होगा, यदि इलाज नहीं होता है तो वो स्टेबल अर्थात सामान्य नहीं होगा। PW4 सर, PW1 4 दिन बाद सर जी गिरफ्तार हुआ था, और सर जी उसका मेडिकल गिरफ्तार नहीं रिपोर्ट, हुआ था, रिकवर ओ सॉरी रिकवर, हाँ सर रिकवरी हुआ था सर। हाँ। PW12 ने फर्स्ट पैराग्राफ में पैरा 1 में ही बता दिया है, मैं दिनांक 28/8/13, सर पेज नंबर 138, नहीं तो इसको क्या कह रहे थे डॉक्टर राठौड़ ने, क्या बताया इससे? डॉक्टर राठौड़ ने ये कहा सर जी, ये आदमी का एडमिशन है PW1 का पैराग्राफ 115 में, अभी हम पढ़ के बता देना कि ही इज अ डायबिटिक पेशेंट, अच्छा, डायबिटिक मेलेंटस टाइप 2, नॉट टाइप 1, टाइप 2, ही वॉज अ डायबिटिक मेलेंटस। डायबिटिक मेलेंटस आदमी को सर जी क्या किए, जो है सर जी बेहोश कर दिए। बेहोश करने के बाद जो है सर जी वो 4 दिन तक लगातार बेहोश रहा, उसका एडमिशन है, और उसको होश कब आया जो है, फरीदाबाद के अस्पताल में 28 तारीख को। ट्रीटमेंट के बाद 28 तारीख को। तो एक डायबिटिक पेशेंट को 4 दिन तक खाना पानी तो दिए ही नहीं, क्योंकि बेहोश आदमी को ओरल रूट नहीं दे सकते, ही कैन नॉट बी गिवन एनी ओरल रूट। तो सर जी जब बेहोश आदमी को ओरल रूट दे नहीं सकते, तो सर जी वो आदमी जिंदा कैसे था, वही हमने पूछा। उन्होंने कहा कि वो जो अनस्टेबल हो जाएगा, बिना इलाज के कभी स्टेबल नहीं हो सकता। लेकिन जब वो हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, प्रोसिक्यूशन ये कहना है कि वो जो है सर रिकवर हुआ था। राजेश जैन सर जी गिरफ्तार हुआ था, रिकवर नहीं हुआ था। अच्छा, इट हैज टू बी बने, हम आएंगे उस पे, इफ योर लॉर्डशिप टू परमिट। ये तो मेरा कंपनसेशन के मामले में आएगा, तो सर यहाँ पे है नहीं। तो सर हम यहाँ पे सर ये कह रहे हैं सर जी, पैराग्राफ में दिनांक 28/8/13 को सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद में चिकित्सा अधिकारी के पद पे पदस्थ था। उक्त दिनांक को सुबह 11:30 बजे राजेश जैन को पुलिस द्वारा लाकर भर्ती कराया गया था, जिसे देखकर भर्ती कर लिया गया था, जिसे जनरल वीकनेस, वोमिटिंग, अल्टर्ड सेंसोरियम पाया गया था। इसका परीक्षण करने पर बीपी नॉर्मल 140/90, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96 परफेक्ट, ब्लड शुगर 154, 130 के ऊपर खाना खाया है, पिया है एकदम आराम से, 154 ब्लड शुगर सर। पल्स 94, अन्य सिम्टम सामान्य पाए गए। आप ही का PW23 कह रहा है कि वो सामान्य स्थिति में नहीं हो सकता, और आप ही के डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो तो एकदम सामान्य था, नॉर्मल। तो एबडक्शन का जो सबसे बड़ा चीज है ये। अब सर जी दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज, एबडक्शन की स्टोरी क्या है सर, इस पे आप ध्यान देंगे कितना झूठा सर, मैंने कैसे जो सर मैंने किस तरह से झूठ बोला गया है।
हमने सर जी PW1 से पूछा आपको जो है कैसे बांधा गया। सर पैराग्राफ 49 एंड 50 PW1। सॉरी सर 50 पढ़ लेते हैं, वैसे 49 पढ़ना पड़ेगा सर। पेज नंबर 64। जी यह बात सही है कि टीवी एवं फिल्मों में मैंने देखा है कि अपहरित को बांध कर रखा जाता है। स्वतः कहा कि मुझे टेप से बांध कर रखा था। स्वतः कहा मुझे टेप से बांध के रखा था। मुझे टेप कलाई पर बांधा गया था और पांव पे पंजे के ऊपर भी टेप बांधा था। हाथों की उंगलियों पर टेप नहीं चिपका था, टेप मजबूत था। मुझे जानकारी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग टेप भारी वजन उठाने के लिए बनाए जाते हैं और इनमें गोंद का मात्रा अधिक रहता है। मेरे कलाई में सामान्य बाल हैं, कलाई पे बाल हैं, और सर जी यहाँ पे टेप से बांधा गया, एडहेसिव टेप से। हाँ, तो बाल टूट जाएंगे। हाँ, बाल नहीं धोना सर। मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, PW12 ने किया है, सामान्य कोई बांधने का निशान नहीं है सर। यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि गोंद रोए से पूरी तरह से चिपक जाते हैं। यह कहना सही है कि जब बरामद हुआ था मेरे शरीर में एक भी खरोच का निशान नहीं था। यह कहना सही है, मैंने अपने बयान में यह नहीं बताया। जहां जहां टेप चिपका था वहां वहां रोए उखड़े थे। सर जी मेरे में हमने सर एक लाइन भूल गए थे। अंडर सेक्शन 80 आपके पास सर जी पावर है। इसके पहले PW12 जो हमारे डॉक्टर साहब है BN सिंह सर, उनको जो है राज सिंह भदौरिया के केस में सर जी क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था। उन्होंने पहले लाइन में ही कहा था, जिसको हमने सर इस केस में भी दिया है, कि जब हमने उनका जो हाथ पैर में था तो कोई बंधा हुआ निशान नहीं था, कोई रोया नहीं उखड़ा था। तो सर जी आपको टेप से बांध दिया और आपके रोआ भी नहीं उखड़े थे। और सबसे बड़ी कहानी क्या है सर? एक और बात आएगी ना कि पुलिस जब्ती बनाती है उस टेप की जब आपको अरेस्ट नहीं है, किया। नहीं है, कोई जब्ती नहीं है टेप की। हम लाए हैं सर, PW22 में लाए हैं कि कोई जब्ती टेप नहीं है। अब उसके बाद सर जी यदि आप मेरे को अलाउ करें सर, मेरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि आप योर लॉर्डशिप आपने ये कहा था कि आप बाकी लोगों के लिए भी कर रहे हैं क्या, तो हम बाकी नहीं, वकील साहब आ गए ना आपको। हाँ, इनके में नहीं है, क्योंकि आप में PW22 को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया था ट्रायल स्टेज पे, इसलिए आपको मालूम भी नहीं होगा। क्योंकि जो सीजर है, सीजर को हमने अपने केस में बहुत अच्छे से सर जी जो है कॉन्ट्राडिक्ट किया है। सब फेक है। 12 के 12 सीजर हैं, 12 के 12 सीजर फेक हैं, एडमिशन है यहाँ। अगर मेरे से रिलेटेड कोरिलेटेड है आप बोल सकते हैं, नहीं तो सर मेरा 328 जो है। बताइए आप। बताइए। बताएं सर। धन्यवाद सर। क्योंकि सर ऐसा है, जो 391 का एविडेंस जो अभी होगा वो 391 का यही होगा कि जो है हमें जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करना है PW22 को। सर जी एक मिनट रुकिएगा। ये तो आपका इफ यू परमिट सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल करते जाओ। जब्ती पत्रक भी सब देख लें कैसा है। नहीं नहीं आप बता सकते सर जब्ती पत्रक सर पैराग्राफ 39 ऑफ द जजमेंट। नहीं सॉरी सर, पैराग्राफ 39 और PW22 पेज नंबर 178 योर लॉर्डशिप। जी मैंने जब्ती पत्रक प्रपरी 33C के सरल क्रमांक 1 में उल्लेखित मोबाइल नंबर को तस्दीक कर लिखा था। मुझे आज ध्यान नहीं है कि 4 मोबाइल के जब्त करने में कितना समय लगता है।
मैं आज अंदाज से भी नहीं बता सकता कि 4 मोबाइल जब्त करने में कितना समय लगेगा। मुझे आज ध्यान नहीं है कि जब्ती पत्रक प्रपरी 33C के सरल क्रमांक 6 पर उल्लेखित मैरून रंग का पर्स जब्ती करने में कितना समय लगा था। मैं आज अंदाज से भी नहीं बता सकता कि जब्त पर्स करने में कितना समय लगेगा। मैं आज अंदाज से भी जब्ती पत्रक P33C में उल्लेखित समस्त सामग्री जब्त करने में कितना समय लगेगा नहीं बता सकता। मैंने जब्ती पत्रक P33C तैयार करने के उपरांत नक्शा मौका जो है एग्जिबिट P34C तैयार किया था। मैं आज नहीं बता सकता कि नक्शा मौका प्रपरी 34C तैयार करने में कितना समय लगता है। मैं आज ये भी नहीं बता सकता कि नक्शा मौका एग्जिबिट P34C में उल्लेखित रेखा चित्र को बनाने में कितना समय व्यतीत हुआ था। मैंने एग्जिबिट P34C के पृष्ठ क्रमांक 3 पर विवरण तस्दीक कर लिखा था। मैं आज ये भी नहीं बता सकता कि उक्त विवरण अंकित करने में कितना समय लगा था। मुझे आज कार्रवाई में लगे समय का ध्यान नहीं होने का यह कारण है, उक्त कार्रवाई किए काफी समय हो गया है। यह कहना गलत है कि मुझे समस्त कार्रवाई में व्यतीत अवधि का आज भी ज्ञान है। यह कहना गलत है कि जानबूझकर सर पैराग्राफ 44 यह कहना सही है कि एग्जिबिट P33C अनुसार ठीक है, समझ गए आपकी बात। यू वांट टू से दैट नहीं सर, इसको आप पूरा पढ़ेंगे सर तो ओवर राइटिंग आएगा अभी। नहीं, ओवर राइटिंग से पहले आपका ये कहना है in view of the time frame which would have been taken to prepare these documents, they are all forged and fabricated documents. हम वो सब खुद कहेंगे, एडमिट करेंगे अभी आगे PW22 एडमिट करेंगे। यह कहना सही है। अब आ गया सर कि प्रपरी 30C अनुसार मैंने उसमें उल्लेखित कार्रवाई 3:10 प्रारंभ की। और यह कहना सही है कि एग्जिबिट P30C के अंतिम पृष्ठ के भाग में दिनांक 28/8 को 3 बजे उल्लेखित है। मतलब 3:10 में स्टार्ट किया, 3:10 में खत्म कर दिया। और कितने डॉक्यूमेंट सर थे एग्जिबिट 33/7 में? वो अभी तक जितना हमने आपको बताया था, मेरे मैरून रंग के पर्स में ही 16 डॉक्यूमेंट थे। मोबाइल फोन था, IMEI नंबर लिखा है, सिम का ISN नंबर लिखा है, उसको जब्त करेंगे, सील करेंगे। तो 3:10 पे चालू किया, 3:10 पे खत्म कर दिया। त्रुटि हो सकती है एक डॉक्यूमेंट में, दूसरे में आते हैं सर। यह कहना सही है कि एग्जिबिट P31C के समय में ओवर राइटिंग कर संशोधन किया है। स्वतः कहा कि संशोधन कर लघु हस्ताक्षर किए हैं, स्वतः समान। यह कहना सही है कि एग्जिबिट P23C के समय में ओवर राइटिंग कर संशोधन किया है। स्वतः कहा कि संशोधन कर लघु हस्ताक्षर किए हैं। यह कहना सही है कि एग्जिबिट 22C पर समय की ओवर राइटिंग कर संशोधन किया है। स्वतः कहा कि संशोधन कर जो है हस्ताक्षर किए हैं। यह कहना सही है कि प्रपरी 21C पर समय में ओवर राइटिंग का संशोधन किया है, संशोधन कर लघु हस्ताक्षर किए हैं। यह कहना सही है कि प्रपरी 26, ठीक है, एक एक मत पढ़िए, सभी ओवर हो गया सर ओवर राइटिंग। 54 में प्रपरी 3C 21C इत्ते में समय में ओवर राइटिंग का कारण आज बताने में असमर्थ हूं, क्योंकि कार्रवाई काफी समय पहले हो गया है। यह कहना सही है कि उक्त दस्तावेजों में ओवर राइटिंग के उद्देश्य से की गई अभियोजन कहानी की असत्यता माने प्रकट न हो। अब सर जी पैराग्राफ 58, मैंने जब्ती पत्रक 30C में समय 1:40 बजे उल्लेखित किया है। यह कहना सही है कि उस समय में कोई ओवर राइटिंग नहीं है। आज मैं ये बताने में असमर्थ हूं कि घटना स्थल पे सर्वप्रथम किस स्थान पर गया था। यह कहना गलत। अच्छा अब सर क्या है सर, ये पुलिस चौकी सेक्टर 3 में आ गए सर। ये सर बड़ा सर रेलिवेंट पॉइंट है, फेब्रिकेशन ऑफ एविडेंस इट इज मैंडेटरी सर जो है जानना। सर एविडेंस नहीं है, ठीक है, एविडेंस नहीं आएगा, फैब्रिकेट और फोर्ज नहीं कर सकते सर। पुलिस चौकी नोटिफिकेशन में होता है। कोई पुलिस चौकी बिना नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में के बिना पुलिस चौकी नहीं हो सकती। पुलिस सहायता केंद्र बनता है, जिसको ये लोग जो है आउटपोस्ट कहते हैं।
पुलिस सहायता केंद्र हो सकता है। तो हमने जो है सर जी एसीपी जो है फरीदाबाद से सूचना के अधिकार से मांगा कि जो है ये जो सेक्टर 3 की जो पुलिस चौकी है क्या अधिसूचित है, तो अधिसूचित नहीं है। अब सर जी जो अधिसूचित पुलिस चौकी है सर, इसमें भी दो कैटेगरी है। पहला कैटेगरी ये है सर जी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी एंड नॉन रिपोर्टिंग पुलिस चौकी। रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में एफआईआर होगा, वहां पे रोजनामचा साना रहेगा, लेकिन सर जी जो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी नहीं है उसमें जो है रोजनामचा साना नहीं होगा। तो सर जी पुलिस चौकी सेक्टर 3 जहां के रोजनामचा साने दिनांक 24/8/2013 को इस केस में संलग्न है। 28/8। 28 को, हाँ 28 को कार्रवाई की था, 28/8/2013 के जो हैं वो सर जी सेक्टर 3 के हैं, पुलिस चौकी के रोजनामचा। अरे पुलिस चौकी में रोजनामचा नहीं होता, आपने फैब्रिकेट किया है। क्या है, उन्होंने सूचना के अधिकार में ये भी कहा कि ये नॉन रिपोर्टिंग चौकी है। हाँ है, हमने इसमें दिया भी था, हम दे दे रहे हैं सर अभी आपको। Yes, sir. So, two companies. One where we can transcript it, and where we can justify it. So the helping us in the same dimension with the restrictions. It's going to be cheaper than the short line. ये सर जी जो मेरे पास सर ये एविडेंस है जो है, जो सर जी PW12 ने जो सर जी किया था हाथ पैर वाला, जो हमने नहीं बताया था कोई रोया रुआ जो है हाँ, हाँ। ये खड़े हुए थे, ये है सर राज सिंह वाले में। नहीं नहीं, वो ठीक है, उसको ऐसे कागज मत दिखाइए। हाँ। तो चौकी का हाँ दे दे रहे हैं सर ये आपको आपको हमको सर जी जेल में से सर जी ये मिला था, मेल भी है और हमने उस समय न्यायालय को भेजा भी था। जी सर। और सेक्टर 3 के सर्टिफाइड कॉपी भी सर हमारे पास हैं, जो हमने न्यायालय से लिया था, जो इन्होंने कूट रचना करके यहाँ पे जो है सर जी लगाया है, सर्टिफाइड कॉपी है। पेज नंबर 180, 181, 182 आपकी सारा जब्ती का सारा इस पे है। 5-5 मिनट में 70 आइटम जब्त होंगे। जी थैंक यू। इट इज नॉट रिलेटेड विद जी, वापस करना इसको। अपने पास लगे ये लीजिए, ये वापस कर। ये नहीं लगा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। अब सर जी हम अपने डिफेंस पे आते हैं सर। अभी तक क्या बता रहे थे? ये तो सर जी प्रोसिक्यूशन ने जो है, अच्छा कितनी देर लोगे ये तो बता दो। तो सर आप सर मैंने बोल देंगे कि हम सेटिस्फाइड हैं। अरे ये हम कुछ नहीं बोलेंगे, इस गलतफहमी में मत रहिए। आप अब 15 मिनट में कंक्लूड करिए। हम बस करते रहे सर।
सर जी DW4 पे आएंगे सर, एक एविडेंस एडिशनल पे उस पे आ जाएंगे। इस गलतफहमी में मत रहिए कि विल कमेंट एनीथिंग ऑन द मेरिट्स नो ऑफ द नो सर, केस, नहीं नहीं नहीं, नहीं सर। दैट यू विल सी इन आवर जजमेंट। सर योर लॉर्डशिप। बताइए। सर जी DW4 पेज नंबर। पेज नंबर 218। जी सर कल आपने एक क्वेश्चन बोला था कि हम कैसे माने that you used to work for the हाँ वो police. इसमें Very relevant question. जी। पैराग्राफ 1, सितंबर अक्टूबर 2012 में मैं फैजाबाद में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के पद पे पदस्थ था। यह सही है कि उस समय वहां देवकाली देवी की मूर्ति चोरी हो गई थी। उस समय आप अर्थात अभियुक्त पुलिस के निर्देशन में कार्य कर रहे थे। अनिरुद्ध सिंह ने मुझे बताया था कि आप अर्थात अभियुक्त चांदी लूट करने वाले गिरोह के साथ काम कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, चांदी लूट वाले गिरोह के साथ में काम कर रहा था। मैं अर्थात अभियुक्त उस समय ब्रजेश तिवारी इंस्पेक्टर के साथ काम कर रहा था। यह सही है कि मैं मई 2013 में लगभग कानपुर के कल्याणपुर सर्कल में प्रभारी क्षेत्राधिकारी के पद पर पदस्थ था। तत्समय अभियुक्त ने मुझसे ब्रजेश तिवारी के कहने पर बात की थी, ब्रजेश तिवारी के कहने पे बात की थी और बताया था कि एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं आप, जिसमें आपकी मदद चाहिए। जिस पर मैंने मदद का आश्वासन दिया था, बोला था मैं स्वयं नहीं जाऊंगा, पीछे से आपकी मदद करूंगा। मैंने अभियुक्त के कहने पर उस समय पंकज को 20,000 रुपए दिए थे। मैंने कहा कि पंकज का रात को मैंने पंकज को 20,000 रुपया दे दीजिए। पंकज सर जी इस केस में फिफ्थ जो है एक्यूज्ड था राज सिंह भदौरिया के साथ। एक्विटल, एक्विटल क्यों हुआ सर? पुलिस ने उसके खिलाफ कोई साक्ष्य जो है प्रस्तुत नहीं किया। ओनली रीजन अक्षय कुमार द्विवेदी साहब थे। उसी समय जो है नाम सर, मत लीजिए, जज सबका नाम मत लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, जी तो हाँ, समय पंकज को 20,000 रुपए दिए थे। जी। अभियुक्त ने मुझसे कहा, ये तो सर कहा था। हम्म। पैराग्राफ 3 सर, अभियुक्त को उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग पब्लिक से ज्यादा पहचानते हैं। अभियुक्त उत्तर प्रदेश में गिरोह में शामिल होकर गिरोह की जानकारी इकट्ठा करता है और उसके बाद उस गिरोह को प्रत्यक्ष कर देता है। अनिरुद्ध, तो सर जी उन्होंने मेरा मोडस ऑपरेंडी भी बता दिया, गिरोह के अंदर घुस गए। और PW20 ने ये बताया कि कोई भी अभियुक्त इनका नाम पता नहीं जानता, मेरी आइडेंटिटी कोई नहीं जानता। तो धनंजय थे ना? नहीं सर, अभियुक्त लोग धनंजय जानते थे और वही तो ये कर जो रहा हूँ। खंडवा वाले दिनेश जानते थे। हाँ, अरुण कुमार के नाम से कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता था। और ये आपका सही नाम है, ये तो मेरा हम भी सही। नहीं जान रहे आपको सही। अब सर एक प्रॉब्लम है सर मेरे साथ, यहाँ सर लाइव हम बोल नहीं सकते। अगर आप जो है म्यूट कर दीजिए, जो है क्या कहते हैं, बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए तो बताएं सर, हमारे पास एविडेंस है। आप एक मिनट रुक कहेंगे जाइए, रुक जाइए, बंद करने दीजिए पहले, पूरी तौर पे बंद कर पूरा बंद कर दीजिए वॉल्यूम। कि क्या ये मामला था। सर
सर पैराग्राफ 89, राजेश जैन इंदौर गया क्यों था सर, वो गए क्यों थे इंदौर? इस पेज नंबर सर 82। वो सर जी इंदौर पे ऑर्डर लेने गए थे। ये मैंने पुलिस का जो है मेरे ऊपर मैंने एलिगेशन है प्रोसिक्यूशन का। तो सर जी 82 में पे ऑर्डर वह बैंकर चेक होता है जो बैंक अपने गृह जिला के बैंक में जारी किए किए गए व्यक्ति के अकाउंट में तुरंत भुगतान हेतु जारी करता है, जिसे आप उस वक्त भली भांति जानते थे। यह कहना सही है कि पे ऑर्डर वह चेक होता है और चेक प्राप्त के पश्चात जब उसे अकाउंट में डाला जाएगा तो चेक का भुगतान तुरंत हो जाता है। यह बात सही है कि डीडी एवं पे ऑर्डर दोनों बैंकर्स चेक होते हैं एवं इसके अंतर को मैं जानता हूं। यह बात सही है कि डीडी एवं पे ऑर्डर दोनों ही बैंक के अधिकारी ही जारी करते हैं। यह बात सही है, मैं यह जानता हूं कि बैंक शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाता है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। यह बात सही है कि वर्ष 2013 में बैंक शनिवार को 2 बजे तक ही चलता था, किंतु आजकल 2 शनिवार को बैंक बंद रहता है और 2 दिन फुल डे चालू रहता है। यह बात सही है कि सभी भूस्वामियों का बैंक अकाउंट खंडवा में ही था। यह बात सही है कि इंदौर एवं खंडवा पृथक पृथक जिले हैं। अधिकारी से मिलकर खंडवा हेतु पे ऑर्डर लेने गए, यही आपकी कहानी है। आप जानते हैं सर पे ऑर्डर इंदौर से जारी ही नहीं हो सकता, लोकल होता है। आप पे ऑर्डर लेने इंदौर जा रहे हैं, ठीक है सर। इनके ही कहे अनुसार हम इंदौर गए थे और इन्हीं ने कहा था कि हम इंदौर से पे ऑर्डर दिलाते हैं, मेरे ऊपर एलिगेशन दे दिए, ठीक है सर। जब आप अच्छे से जानते थे कि बैंक पे ऑर्डर मात्र गृह जिले के लिए ही जारी करता है तो स्वाभाविक है आप इंदौर अन्य जिले खंडवा के लिए पे ऑर्डर लेने नहीं गए थे। सरकारी प्रक्रिया होती, ठीक सर, वो माने होती है, इनके कहने पे ही पे ऑर्डर की बात चल रही। क्या आपका अपहरण के साथ मैंने आपके सामान्य ज्ञान का भी अपहरण कर लिया था? क्योंकि बात सब लोगों के सामने हो रही थी, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रहा था, इसलिए मैंने आपकी बात पर विश्वास कर लिया था। मैं न प्रपंचित था और न ही सम्मोहित था। यह बात सही है कि मेरे पिता सेल्टेक्स के माने वरिष्ठ अभिभाषक हैं। यह बात सही है कि डॉक्टर दिलीप जैन जो मेरे मामा हैं उनका बहुत बड़ा अस्पताल है। यह बात सही है कि विनय झेलावत वरिष्ठ अभिभाषक हैं। इस संबंध में यदि मैं उपरोक्त व्यक्तियों को पे ऑर्डर के संबंध में बताता तो वो मुझे पे ऑर्डर का अर्थ बताते। सबको मालूम था कि इंदौर सौदे के लिए जा रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के बाद जो तय होता वो होता। सर आप तो पे ऑर्डर लेने गए थे, अब तो यहाँ अपना स्टैंड ही छोड़ दिया। अब तो यहाँ बोल रहे हैं कि अब अधिकारियों से बात होने के बाद जो होता तो होता। अब नीचे सर क्या कहते हैं, आपके कथन में बार बार स्वयं कहा है कि आपका सौदा और रेट दोनों इंदौर में अधिकारियों से मिलकर फाइनल होना था, अतः अधिकारी के मिलने से पहले प्री ऑर्डर का बना होना अस्वाभाविक था। यह बात इनके ही कहे अनुसार ही कहता था कि सौदे और रेट इंदौर में फाइनल होगा। यह बात यह है कि यह स्वाभाविक है कि प्री ऑर्डर रेट तय होने और सौदा फाइनल होने के पश्चात ही बनता। प्रकरण में आपके कहानी का सार है, घटना वाले दिन शनिवार को 2 बजे बैंक बंद हो जाता है और बैंक ही पे ऑर्डर जारी करता है। इसे जानते हुए शाम को 5 बजे के बाद अधिकारी से सौदा तय कर फाइनल पे ऑर्डर लेने संतोष के साथ दलालों के समक्ष रेडिसन चौराहे पर आए थे। आपको जब मालूम है कि बैंक बंद है, पे ऑर्डर जारी ही नहीं हो सकता, अधिकारी तो जो है बैंकर्स है ही नहीं कि जो आपको पे ऑर्डर देगा, तो आप 5 बजे आ गए। अब उसके आगे आप आरोपी बार बार विश्वास दिलाते थे मेरे साहब लोग से बात हो गई है और आप चलकर स्वयं सौदे की बात करना, सौदा फाइनल हो जाने के बाद पे ऑर्डर दिलवा देंगे। स्वतः कहा ऐसा नहीं था कि आज ही बनवा देंगे, बदल गए सर। दिनांक 24/8 को शाम 5 बजे के लगभग रेडिसन चौराहे पर मैंने आपको ऐसा कोई प्रलोभन नहीं दिया था जिसके कारण आप दिन वार समय सब भूलकर मेरी बातों को मानने पर आमादा हो गए थे। अब उसके बाद सर हम उनसे प्रश्न करते हैं, प्रकरण में 33% और 67 और जो है 67% वाले सत्यता को बता दें, अभी आपके कहानी का सारा विरोधाभास मिट जाएगा। ये 33% और 67% की कहानी क्या थी?
वो जो 70 लाख रुपया पिताजी से लेना है, तो सर आई वॉज पोजिंग एज एन ऑफिसर। तो हम तो सर क्या किए, हमने 5,000 रुपया निकाल के सबके सामने दे दिया, ये लो पेटा पकड़ो। बैंक का कोई जो है सरकारी जमीन के क्रय विक्रय में कोई सरकार का अधिकारी एडवांस पैसा नहीं देता। वकील साहब थे, सब कोई थे। राजेश जैन ने लिया सर, आया है एविडेंस में, अपनी जेब में डाल लिया, किसी को बताया नहीं, 5,000 रुपया, ताकि तुरंत सर वही पर्दाफाश हो जाता। हम सर प्रिवेंट कर रहे हैं चीजों को। अब उसके बाद क्या हुआ सर, इन लोगों ने कहा कि मेरे, झूठ बोल दिया कि मेरे रास्ते के सामने से 4 लेन की मार्किंग है, आप रेट बढ़ाओ। तो सर ये क्या हुआ, 28 लाख से हमने बोला चलो 42 लाख कर देते हैं। अब उसका 67% आप ले लेना और 33% हमें देना। तो 33% हमको देने के लिए वो 70 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया पिताजी के पास, क्योंकि अपहरित होंगे तो पैसा तुरंत देना पड़ेगा ना, वो 70 लाख रुपया तो नहीं। अब सर जी क्या है, जब हमने कहा कि बताइए वो 33% 67% वाली बात क्या है, इनका उत्तर देखिए सर क्या है। 33% और 67% की बात संदीप जैन, संतोष जैन, राजेश पारीक, मनोज पारीक एवं श्याम सोनी, इन सबके सामने हुई थी। इनकी तरफ से यह बात रखी गई थी, जो अमाउंट है जमीन का सौदा 28,50,000 प्रति एकड़ से हुआ था, साहब से बात करके जो अधिक अमाउंट दिलवाएंगे उसमें से 67% अमाउंट है वह आपको दिलवाएंगे, 33% हम लेंगे, एवं यह राशि रजिस्ट्री होने के 15 दिन बाद आपसे लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने आपस में चर्चा करके उपरोक्त बात की मनाही कर दी थी सर, मिथ्या कथन कर दिए कोर्ट ऑफ लॉ में। अब सर वही सर जी जो हमने पैराग्राफ 46 में एडमिशन लिया था, वही सर जी PW5 को जो है सर जी हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया, क्योंकि PW5 ने ट्रायल में इन कोर्ट ऑफ लॉ में बता चुके हैं, कोर्ट में उसकी टेस्टिमोनी में, कि 33% 66% का सौदा हुआ था, जिसमें जो है उसकी बात मान ली गई थी। 67% जो है राजेश जैन ले लेंगे और 33% हमको देना है, और ये पैसा जो है हम लोग ब्लैक में लेंगे, तो ये पैसा मेरे घर पे इकट्ठा होगा। तो आपको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है न्यायालय में, जब आप सही हैं। आप सर देखिएगा, इसीलिए सर जी जो राजेश पारीक जो था गिवन अप, और जो है मनोज पारीक गिवन अप, और PW22 आए तो पैराग्राफ 23 में वो क्या कर दिए, ही डिपोज्ड फॉल्स, अपनी प्रायर टेस्टिमनी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। फॉल्स विटनेस डिपोजिंग फॉल्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और आप भी PW1 आप भी छुपा रहे हैं। अब सर जी राजेश जैन कितने बड़े आदमी थे कि इनका अपहरण करने ये लोग, इतने बड़े बड़े अपराधी जो है खंडवा आ जाएंगे और राजेश जैन को ही अपहरण करेंगे। 3.5 लाख का ITR रिटर्न करते थे राजेश जैन साहब। 3.5 लाख का ITR रिटर्न करने वालों का अपहरण नहीं होता, एविडेंस में लाए हैं। और उनके पास हमने पूछा कि साहब आपके पास अकाउंट में कितने पैसे थे, किसी अकाउंट में 10 लाख रुपया था, बोले मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया भी नहीं था। हम तो उनके घर पे जाके नाश्ता भी किए थे। स्थिति भी ऐसी नहीं थी बहुत अच्छी कि 5 करोड़ रुपया के लिए उनका अपहरण किया जाता। और सर जी न्यूज़पेपर में ये जो है सर जी पब्लिश्ड है कि देयर वाज नो रैंसम डिमांडेड इन केस। 28 तारीख को आप ये बता दो, मैं नोट कर दूं। तो सर ये सर जी ये स्थिति है। तो सर जी इस पूरे केस में एक चीज बहुत स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट ने मेरे को रोक दिया। ट्रायल कोर्ट ने सर जब हम PW5 से क्वेश्चन किए तो सर ये बहुत रेलिवेंट है, मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। अब सर जी गुड फेथ को भी हम डिफाइन कर रहे हैं, जो बार बार गुड फेथ को बोल रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने सर जी मेरे को पैराग्राफ 21 में रोक दिया, पेज नंबर सर जी 126, बोला कि नहीं सर, पेज नंबर 21 सर पैरा 21 पेज नंबर 126। प्रश्न है, क्या मात्र मौखिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति को इस बचे हुए
संघ व्यवहार को सरकार से कर सकता है, ये प्रश्न हमने PW5 से पूछा, तो जो है न्यायालय ने सर जी निराकरण दिया। फरियादी तथा अभियुक्त के मध्य में कथित अनुबंध की अत्यंत सूक्ष्म अंतर्वस्तु एवं परिस्थितियों के विश्लेषण की अनिवार्यता प्रश्नगत प्रकरण में नहीं है, तथा अभियुक्त द्वारा जो प्रतिरक्षा ली गई थी उस संदर्भ में सारभूत रूप से अपना पक्ष रखने के लिए उसे अनुमति है। प्रत्येक तकनीकी विषय पर प्रश्न की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सही है, यह एडमिट कर रहा है, यह सही है कि दिनांक 24/8/13 को मैं अपने साथ राजेश जैन एवं संतेश जैन को लेकर इंदौर जमीन के सौदे को कराकर फाइनल पे ऑर्डर लेने गया था। अब सर जी यहाँ पे PW1 के एविडेंस को PW20 सुपरसीड कर जाएगा। साक्ष्य अधिनियम का धारा 20, हमने कहा कि मेरे घोड़े की स्थिति क्या है, वो इलस्ट्रेशन है, जाके श्याम से पूछिए, श्याम जो बोल देगा वो मेरा एडमिशन है, यही धारा 20 कहता है। तो ये एडमिशन है PW1 का, दिस इज कोर्ट ऑफ लॉ। सर यहाँ पे उस क्या कह रहा है, पे ऑर्डर लेने गए थे इस PW5, स्वतः कहा कि पिताजी अस्वस्थ थे, उन्होंने कहा था इनको लेकर जाओ। यह सही है कि मुझे जानकारी है उस दिन संतोष जैन राजेश जैन के पास सौदा निष्पादन हेतु सुसंगत दिनांक को नहीं थे। आप सरकार से अंतिम संघ व्यवहार करने जा रहे हैं करोड़ों रुपए का, आपके पास क्या कोई संविदा करने का कोई मौका था? वो कहते कि नहीं था। क्या करने इंदौर गए थे? बेवकूफ बनाने इंदौर गए थे कि हमको चीट करने गए थे इंदौर? सर ये हो गया। अब यहाँ पे जो है सर, ये हमने बुलाया था, नहीं हुआ, हमने उनके पिताजी को बुलाया था, पिताजी अस्वस्थ होने के कारण। अब देखिए सर, मेरे ऊपर से सर जो बर्डन भी चला गया कि हमने राजेश जैन को बुलाया था। राजेश जैन बार बार कहते हैं हमको बुलाया था, हमने तो राजेश जैन को बुलाया ही नहीं कभी। हम तो लॉ बहुत अच्छी से जानते थे। हमने जो है सर जी अपना मोबाइल फोन रख दिया। नहीं सर, उसके अलावा यहाँ पे जब प्लानिंग हुआ कि मेरे नाम पे जो है फिरौती मांगी जाएगी, मैंने PW3 को, संतोष को ये प्लानिंग हुआ कि मेरे नाम पे जो है फिरौती मांगा जाएगा। हमने कहा अच्छा। हमने अपना एक मोबाइल होटल में छोड़ दिया और दूसरा मोबाइल गाड़ी में डाल दिया, मेरे पास मोबाइल ही नहीं। इसलिए सर जी इनको तो मालूम नहीं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। और हमने सर जी श्याम सोनी का मोबाइल यूज किया और जगह जगह फोन करके बात किया। PW5 के जो है सर जी एविडेंस में आई है सर। एग्जामिनेशन इन चीफ में सर उसको ट्रैक किया पुलिस ने। आरोपी ने रेडिसन चौराहे पे जब हमारे साथ था, पेज नंबर 121 पैराग्राफ 9, नहीं सर थोड़ा सर इसलिए सर ये कह रहे हैं सर, कभी सर आपके मन में सर कोई डाउट हो जाए। हाँ हम बस बस सर Second ground is that there was no demand of ransom. Third ground is that there cannot be any consistent under section 149. Fourth ground is that you never called Rajesh Jain to Indore. It was his father or who he had come. Now you have made a fifth ground that Rajesh was not in a position to enter into any contract and therefore there was no reason for him to visit Indore. The pay order could not have been conducted from Indore, but Yes. and there could not have been any. सर और सर वो 33% और 67%। अब सर जी क्या है, ट्रायल कोर्ट ने एक चीज जो है सर जी करके कन्विक्शन कर दिया था। हमने सर उसको एडिशनल एविडेंस में जो है समाप्त किया। कहा कि इसमें एविडेंस कहाँ है कि आप जो है सिल्वर रॉबरर गैंग के लिए काम कर रहे थे। सिल्वर रॉबरर गैंग तो कोई और भी हो सकता था।
ये अभियुक्त ही सिल्वर रॉबर गैंग थे और उस समय नेम्ड नहीं थे, एब्सकॉन्डिंग थे। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि बुल्लन यादव ने ये कहा है कि ये सिल्वर रॉबर गैंग के साथ काम कर रहे थे। तो सर जी जब मेरे को कन्विक्शन हुआ तो 391 में हमने जो है सर जी एक एफआईआर दाखिल की अभियुक्तों का जो है, दिस इज आईए नंबर, सर आईए नंबर क्या है सर ये देख के बताइए तो सर, ये तो है 8856/22। For 2 hours. It's standing.